आप सभी का स्वागत है एजुकेशन ई गुरुकुल में और गुरुकुल लाइफ सासाराम। तो एक बार आप लोग स्पष्ट तौर पर जो है थोड़ा सा हमको क्लियर कर दीजिए कि आप लोग का साउंड जो है क्लियर है या नहीं। उसके बाद हम लोग डायरेक्ट जो है हम लोग क्लास को चलेंगे। दूसरी बात यह है कि कल जो है बिहार एसएससी के द्वारा जो 2014 में जो फॉर्म जो आया था, जो जिसमें बहुत सारे पोस्ट थे, उसमें राजस्व कर्मचारी का भी था। सभी लोग आगे एक बार बता दीजिए। सभी लोग जय हिंद, जय हिंद। सभी लोग का जय हिंद। सब रिकॉर्डेड वीडियो वगैरह सब कुछ मिल रहा है, मिलेगा। यहाँ पर कोई इस तरह का कमेंट कोई करने की जरूरत नहीं है। सोने से नोटिफिकेशन नहीं आता। ये पेड बैच है और आपको ग्रुप्स बना हुआ है। इस ग्रुप्स में जो है कि लिंक जो है कि भेज दिया जाएगा, जैसा कि आपको पहले भी बताया गया है और अभी भी बता रहे हैं। तो दूसरी बात यह है कि पिछला क्लास हमने जो किया था, आपको 10 क्वेश्चन बताए थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से रिलेटेड। ये क्वेश्चन शायद हो गया था। तो आज हम लोग जो क्लास जो करेंगे 11 से करेंगे, ठीक है। दिख रहा होगा, मुझे आशा और पूर्ण विश्वास है कि आप लोग भली भांति जो है अच्छी तरह से उसको फॉलो किए होंगे और बहुत अच्छी तरीका से आप लोग फॉलो किए होंगे, मुझे पूर्ण विश्वास है। और आशा करते हैं कि और भी आपको बेहतरीन कंटेंट जो आपको मिलेंगे। तो एक बार पुनः जो है चलिए हम लोग क्लास की ओर बढ़ते हैं। और एक बार आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि बहुत सारे बच्चों ने हमको बोला कि सर आपका डिस्क्रिप्शन लिंक, वीडियोज, क्लास टेस्ट और ये क्लास जो है ऑनलाइन कैसे चल रहा है। तो थोड़ा आप लोगों से रिक्वेस्ट है, थोड़ा सा सपोर्ट मी और उनको सपोर्ट कीजिए जो बेचारे जो नए लोग हैं और एक अच्छे टीचर की तलाश में और एक अच्छे कंटेंट की तलाश में है। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग जो है टेलीग्राम ग्रुप जो है, व्हाट्सएप ग्रुप, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो है मेरे जो जुड़े हुए हैं, पेड वाला अलग जो है आपका है और इसमें जो है आपका जो जनरल जो टेलीग्राम ग्रुप से 20,000 प्लस बच्चे हैं, जो सब जो है ऑथेंटिक बच्चे हैं। तो हम चाहेंगे कि जो भी है, फेसबुक हो गया, तो थोड़ा सा आप लोग अपने चूंकि हर स्टूडेंट जो है आज की डेट में क्या है कि ये जो टेलीग्राम है, व्हाट्सएप है और फेसबुक है, ये हर लोग जो है स्टूडेंट लोग जुड़ा हुआ है। तो हम चाहेंगे कि आप लोग निश्चित तौर पर जो है एक बार जो है आप लोग अपने अपने ग्रुप्स में जो है आज आप लोग शेयर कर ही देंगे, ठीक है, ताकि बहुत सारे बच्चे समझ जाए कि क्लास जो है होता है और ये क्लास जो है ऑनलाइन टेस्ट भी होता है, ऑनलाइन क्लास भी होता है। और एक अच्छे क्योंकि बहुत सारे बच्चे हमको ऐसे मिले जो कि ये बताए हमको, लेकिन आज तक आप लोगों से इस तरह का कभी मैटर बोले नहीं थे। और जिसकी क्वालिटी होती है उसको प्रचार करने की जरूरत नहीं होती है। हीरा में जो है ना, हीरा एक बहुत बहुमूल्य तत्व है, ठीक है, लेकिन उसको क्या है कि प्रचार करने की जरूरत नहीं है। जिसको जरूरत होगा वो हीरा के पास पहुंच ही जाएगा लेने के लिए। उसी टाइप से जो है आप लोग को हम प्रचार नहीं करते हैं, लेकिन एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, चूंकि ऐसे बच्चे हमको बहुत सारे मिले उड़ीसा से, उत्तर प्रदेश से, फिर आपको दिल्ली से, गुजरात से, राजस्थान से। तो उन्होंने कहा कि सर हमको टेलीग्राम के बैनर तले आपका जो है नंबर मिला है, तो बहुत अच्छा लगा। तो जो लोग भी कमेंट किए करते होंगे और जो लोग भी शेयर करते होंगे उनको दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद आपको। तो एक बार आप लोग को चाहेंगे कि आप लोग भी सपोर्ट आप लोग कर देंगे। सब लोग अपने अपने ग्रुप्स में जो है कि आप लोग इसको सेंड कर देंगे। ये नहीं बोले जो भी बैनर है, जैसे कि आपको लिंक मिले, जैसे कि टेस्ट कैसे ज्वाइन करना है, फिर आपको जो है ऑनलाइन क्लास कैसे ज्वाइन करना है, वो सब बैनर जो आपको टेलीग्राम में होगा वो अपने अपने ग्रुप्स में जो है कि सेंड कर देंगे। कहने का मेरा मतलब है हीरा मुख से ना कहे लाख टका मोमोल। नहीं, अब तो मुझे फक्र है भाई इस बात का। अब तो मुझे फक्र इस बात का है कि लोग मुझे अब चर्चा करने लगे हैं गली चौराहे और हर जगह कि भाई राकेश सर का कंटेंट जो है जबरदस्त है, अच्छे कंटेंट है। तो चलिए हम लोग ज्यादा देर नहीं करेंगे। एक बार हमको आप लोग की ओर मैसेज दे दीजिए कि आप लोग को साउंड जो है कि क्लियर जा रहा है या नहीं जा रहा है। और मैं टकला हो गया हूँ, देख रहे हैं आप लोग। क्योंकि ऐसे भी मेरा पहले से जो है कि पूरा बाउंड्री बचा हुआ था, पूरा ग्राउंड साफ था, लेकिन आज है कि पूरा फील्ड जो है कि साफ करवा ली है। क्योंकि आप लोगों को पता है पहले भी हमने बोला था कि मेरी दादी का जो है देहांत हो गया है। 28 तारीख को जो है बड़ा श्राद्ध कर्म जो है 28 जून को है।
यानी कि कल। तो फिर भी आप लोगों को क्लास हम लेते रहेंगे, ले भी रहे हैं, कोई मिस नहीं करेंगे, ठीक है। ओके, तो अब हम लोग चर्चा करेंगे। चलिए हम लोग क्लास की ओर बढ़ते हैं और बहुत मजा आएगा। और मैं चाहूंगा कि जितने भी आप लोग पेडअप वाले बच्चे चाहे जो भी देख रहे हैं, और देखना तो दूर की बात है, वो क्या है कि बहुत सारे बच्चे जॉब वाले हैं, तो लोग लाइव क्लास नहीं देख पाते हैं, जैसे खास करके रेलवे में, सीआरपीएफ में, बिहार पुलिस में, ये सब लोग हैं। तो ये हम चाहेंगे कि आप लोग जो मिस नहीं करना है, हम रेगुलर आप लोग साथ हैं। और दूसरी बात ये है कि आप लोग निश्चित तौर पर, आप लोग जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, ऑनलाइन क्लास ले, ऑनलाइन टेस्ट है। ऑनलाइन टेस्ट का सॉल्यूशन आपको 1 तारीख के 10 टेस्ट जैसे ही होगा, उसके बाद आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो सॉल्यूशन का भी आप लोग देख लेंगे कि सॉल्यूशन की क्वालिटी क्या है। देर होगी लेकिन अंधेर नहीं होगी, ध्यान रखिएगा हम क्या बोल रहे हैं। देर होगा लेकिन अंधेर नहीं होगा। इस बात का अंधेर नहीं होगी, क्वांटिटी देते हैं, क्वालिटी देते हैं, ठीक है। तो उसके लिए तो आपको समय का वेट करना ही होगा, नहीं तो मार्केट में बहुत सारे प्रैक्टिस सेट हैं, लेकर के पढ़िए, उससे आपकी रिजल्ट हो जाएगी। तो थोड़ा सा समय देना ही होगा, घबराएंगे नहीं। आप इतने दिन से तैयारी किए हैं, मेहनत किए, क्या कर लिए, और मेरे साथ आप जुड़कर देखिए 6 महीना, फिर उसके बाद लगेगा आपको कि आपकी एनर्जी है या नहीं। तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों। अब ज्यादा आपको लेट नहीं करेंगे, चलिए हम लोग चर्चा करेंगे। क्योंकि 10 क्वेश्चन ही सोल्व करा रहे हैं, क्योंकि 1.5 घंटा लग जाता है, 2 घंटा लग जाता है। तो हम चाहेंगे कि बहुत बेहतरीन तरीका से आप लोगों को कंटेंट मिले। ये क्वेश्चन पर मत जाइएगा, है ना, क्वेश्चन पर जाना नहीं है। क्वेश्चन पर जाएंगे तो फिर आप पकड़ नहीं बना पाएंगे, इसलिए क्वालिटी पर जाइए। हर क्वेश्चन पर, ऑप्शन पर आपको देखिए। और मैं निश्चित तौर पर आपको बोल रहा हूं, और आप लोग भी एक बार हमको जो है बता दीजिए कि आप लोगों को बहुत सारे क्वेश्चंस को याद आ रहा है या नहीं। आप लोगों को बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो बार बार रिपीट हो रहा है, तो माइंड में चल रहा है या नहीं चल रहा है। पूरी खाने हम लोग भी आएंगे सबका स्वागत है सर, आपके क्लास के बारे में झारखंड के स्टूडेंट भी जानते हैं, आपका क्लास बहुत अच्छा होता है सर। थैंक यू विकास भाई, ब्लॉग भाई विक्के। रिकॉर्डेड वीडियो सब है, मिल जाएगा। आप लोग अभी थोड़ा सा क्लास कीजिए, इसलिए सब मिल जाएगा, सब है मेरे पास। तो कल जो है राजस्व कर्मचारी एज अंचल अधिकारी, आप लोग जानते हैं कि हम अंचल अधिकारी ब्लॉक में सीओ के पद पर जो है, तो बहुत सारा लड़का कल जो है आपको दोहरा खुशी कलम को मिला। कल मेरी जो है कल लास्ट डेट था, 26 जून था, और बिहार दरोगा जो फिजिकल जो चल रहा था कल, उसमें 29 स्टूडेंट जो है, 29 की बात कर रहे हैं, 29 स्टूडेंट जो है कल बिहार एसआई आपका फिजिकल जो है लास्ट डेट था, उसमें गर्ल्स जो है कि पास की है। तो सभी लोग हमको जो है कि फोन करके बोली कि सर मेरा हो गया, मेरा सर हो गया, तो बहुत अच्छा लगा, ठीक है। तो कल हम संडे पे था, और मैंने थे शाम में कि कितने लोगों का आज लास्ट डे है, क्योंकि हर डे तो चल ही रहा था। तो बॉयज भी हैं, गर्ल्स भी हैं, बहुत सारे बच्चों का रिजल्ट जो हुआ, तो उनको जो है ऐसा लगा कि नहीं, राकेश सर का कंटेंट जो है बहुत अच्छा रहता है, कम समय में बेहतर तैयारी। सबसे बड़ी चीज है कि 3 से 4 महीना में रिजल्ट देना। ऐसी ऐसी लड़कियां हैं जो सिर्फ हमारा नोट्स पढ़ करके, टेस्ट दे करके, वो लोग का प्री का रिजल्ट हुआ, मेंस का रिजल्ट हुआ। तो आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि हम अपनी बड़ाई नहीं कर रहे हैं, ये आप लोग खुद पर आप लोग जो है कि एक्सप्लेन कर सकते हैं, उसको आप बढ़िया से वॉच कर सकते हैं। तो आप जाहिर सी बात है कि उसको बढ़िया से आप लोग देखिए, ठीक है। तो हम लोग आगे बढ़े ना। तो कल मेरी दोहरी खुशी मिली, कल रात में आपका जो है कि बिहार एसएससी के द्वारा जो है कि रिजल्ट आया, और रिजल्ट आने के बाद जो है कि बहुत सारे बच्चे हमको मैसेज किए, सर मेरा हो गया, मेरा हो गया। क्योंकि ऑफलाइन क्लास में बच्चे जो पढ़ते थे उनकी मैं बात करूंगा। सर सबका नोट्स मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है सर। मैं सासाराम से हूँ, थैंक यू। सिरसा सूरी की नगरी, और लाइव आप लोगों को बता भी दिए कि नया चैनल जो मेरा गुरुकुल लाइव सासाराम के नाम से है, तो गुरुकुल लाइव सासाराम के नाम से जो है कि उसको आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और बहुत अच्छे मुकाम पर सासाराम को हम एक दिन लेकर के जाएंगे, ठीक है। चैनल को मेरा 3 नहीं बल्कि 4 बार हैक कर लिया गया था, लेकिन वो जो हैकर जो है पकड़ा गया, वो लोग 3 लोग हैं, और तीनों को छोड़ने वाले नहीं है। आप लोग को भी दिखाएंगे उसका चेहरा, फोटो, कि देख लीजिए ये लोग हैकर जो है बाहर में, बेंगलोर में और लखनऊ में और दिल्ली में बैठ कर लोग क्या कर रहा है, ठीक है। तो आप लोगों को भी दिखाएंगे। आज मेरे साथ हुआ है, कल किसी और के साथ होगा, परसों किसी और के साथ होगा। तो एजुकेशन ई गुरुकुल पर जो है देखिएगा, आज के डेट में एक भी वीडियो नहीं है, सिर्फ एक वीडियो जो हम लोग डाले हैं, मात्र एक वीडियो है, बाकी सारा का सारा जो लोग डिलीट कर दिया। दूसरी बात यह है कि बहुत सारे बच्चे जो है देखिए
एक मान लीजिए कि हम जो है हम पर जो है क्या गुजर रहा है, मेरे साथ लगभग जो है 400 वीडियोस थे, सारा का सारा डिलीट कर दिया गया, ठीक है। कुछ लड़का और लड़कियां कमेंट कर रहे हैं कि सर ये खुद करते हैं। बताइए कितनी बड़ी विडंबना है और कितनी बड़ा आरोप जो है मुझी पर ही लगा रहा है। एक बेटा को पोस पाल करके उसको जब बड़ा किया जाता है तो ताकि इसलिए बड़ा किया जाता है कि कल चौथापन अगर आएगा तो मेरा वो मदद करेगा, हेल्प करेगा, चाहे कि बुढ़ारी में मेरा जो है कि वो के सपोर्ट करेगा। अब बताइए कि मेरा ही चैनल और मैंने आज तक से हम उसको कुछ मैंने टेक्निकल नॉलेज तो मेरे को है नहीं, सब कराया जाता है, मेरा सब स्टाफ लोग करता है। तो इस स्थिति में अगर मान लीजिए कि मेरा ही चैनल ग्रो किया और इतना आज हम मुकाम चुके, पूरे बिहार और पूरे भारत के लोग जानने लगे, तो क्या आपको लगता है कि अपना ही चैनल को हम डिस्ट्रॉय करेंगे, नष्ट करेंगे? तो जिन्होंने भी कमेंट किया था उनके माँ पिता लगता है कि अच्छे संस्कार नहीं दिए हैं। और आप एक स्टूडेंट है, हम बार बार बोलते हैं कि स्टूडेंट का कोई जाति और कोई धर्म नहीं होता। आज भी मैं स्टूडेंट हूं और हर एग्जाम्स देते हैं, चाहे यूपीएससी का एग्जाम हो, बीपीएससी का एग्जाम हो, हर एग्जाम आज भी हम देते हैं। तो जाति और धर्म से उठ करके आप लोग आइए, क्योंकि आप स्टूडेंट है और ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। कहने का मेरा मतलब है ये। सही बात है, जो बोलना है बोलते, उसको हम क्या कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। लेकिन पॉजिटिव, हम बार बार बोलते हैं कि लाइफ में अगर आगे बढ़ना, एक एक नौकरी नहीं 17 नौकरी लिए हुए हैं। और आज भी मेरा ऐसे ऐसे चेला है जो आपको इंटरव्यू कराएंगे, मेरा स्टूडियो तैयार हो रहा है, तो आपको ऐसे ऐसे चेला से परिचय कराएंगे, 4-4, 5-5 नौकरी लिखकर मतलब छोड़ छाड़ करके कर रहा है लोग। तो कुछ ना कुछ तो क्वालिटी होगा। करंट अब मिलेगा, संडे को ही मिलेगा। करंट का टाइम आप लोग एक्स्ट्रा, आप लोग को पता है ना कि आप लोग को क्लास के बारे में बता देते हैं कि आप लोग का क्लास जो है मंडे टू सैटरडे ही है, ठीक है। वही आपका सुबह 8 बजे है लाइव क्लास, रात में 8 बजे लाइव क्लास, ठीक है। ये मंडे टू, लेकिन संडे को जो है थोड़ा सा हम चाहते हैं कि आप लोग को करंट अफेयर्स का क्लास जो है, पिछला बार चूंकि इस बार तो घर में ये था, तो हम लोग जो है पिछला अगला संडे को 10 बजे से करंट का क्लास लेंगे, क्योंकि समय भी मिल जाएगा, आप लोग को मिल जाएगा, मुझे भी मिल जाएगा। तो आशा करते हैं कि हम लोग इसको बहुत अच्छी तरीका से इसको देखेंगे। चले हम लोग आगे बढ़ेंगे। ऐसा लगता है कि पढ़ के जॉब होगा, बिल्कुल हो जाएगा। लड़की लोग तो सोचना ही नहीं है। आप गर्ल्स की बात कर रहे हैं, गर्ल्स को सोचना ही नहीं है, आप सिर्फ फॉलो करो। मेरा भाषण सुनता है लड़का लोग ना, 2 रिजल्ट पक्का होता है लाइफ में, एक ग्रुप डी का, एक बिहार पुलिस का और आपका एसएससी जीडी का। ये 3 रिजल्ट आज तक जो है केवल मेरा भाषण सुन लेगा ना, भाषण मतलब जो पढ़ा रहे हैं खाली बैठ के लिखे पढ़े ना करे कुछ नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, इतना अगर सुन लेगा तो उसका रिजल्ट हो ही जाएगा। आप लोग जस्ट लाइक ऑफलाइन की तरह क्लास लेते हैं ये ऑनलाइन की तरह क्लास नहीं लेते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा आप लोग सपोर्ट करने की, सब लोग अपने अपने ग्रुप्स में, टेलीग्राम्स में थोड़ा सा लिंक को भेज दीजिए। और जो बैनर देखे होंगे मेरा, जो कहीं जो जैसे ऑनलाइन टेस्ट में कैसे जोड़ना है, ऑनलाइन क्लास में कैसे जोड़ना है, उसको भी बिल्कुल आप लोग भेज दीजिएगा, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच, आगे बढ़ते हैं। चलिए हम लोग देखेंगे क्लास की बात करिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है आज। इसको हम लोग पूरा का पूरा जो है आप लोग प्रैक्टिस सेट जब बनाइएगा तो निश्चित तौर पर जो है आप लोग को क्वेश्चन समझ में आएगा। जो लोग नए होंगे उनको आशा करते हैं कि प्रतिदिन आप लोग आ जाइएगा 8 बजे इसी चैनल पर। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे ज्यादा समय तक रहने वाले अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे, है ना। सबसे ज्यादा समय, आप इसका सही आंसर आप लोग जल्दी से बता दीजिए। आप लोग से आशा विश्वास है कि जल्दी आप लोग बता भी सकते हैं, जल्दी बता दीजिए। और सिर्फ एक क्वेश्चन हम लोग नहीं जानेंगे, अनेक क्वेश्चन जानेंगे। तो सब लोगों ने आंसर दिया आपका मौलाना अबुल कलाम आजाद, देख रहे हैं ना। मौलाना अबुल कलाम आजाद जो है 1940 से लेकर के आपको 46 तक जो है 45 तक जो है जाकर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लिए अध्यक्ष थे, ठीक है। तो बहुत अच्छा ये क्वेश्चन है, और भी बता देते हैं इनके बारे में। और 46 में जानते हैं, 47 में जानते हैं, जेबी कृपलानी का जो नाम सुने होंगे, तो जेबी कृपलानी साहब जो है जाकर के आपको झंडा समिति के अध्यक्ष भी थे। और देश की जब आजादी जब मिला था तो उस समय जाकर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। ये पीरियड जो है आपका 1939 to 45, ये पीरियड क्या है बताइए तो, सेकेंड वर्ल्ड वार है ना, सेकेंड वर्ल्ड वार है। आई मीन टू से कि द्वितीय विश्व युद्ध जो है 1939 to 45। एक क्वेश्चन आपको कल बताए थे या पहले, आपको रिपीट होगा फिर से एक बार। द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था, तो जो लोग नहीं जानते हैं लिख लीजिएगा, विंस्टन चर्चिल। ये सिंपल क्वेश्चन है लेकिन बहुत लोगों को याद नहीं रहता है, याद कर लेंगे। यही विंस्टन चर्चिल जो है जाकर के महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर कहा था। क्या कहा था?
अर्धनर फकीर, और सबसे कम उम्र में, विद्या लगेगा, सबसे कम उम्र में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाले मौलाना अबुल कलाम आजाद ही हैं 1923 ईस्वी में। याद है आपको? 2 बार ये जाकर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने, 1923 में बने थे और फिर आप जाकर 1940 में लेकर के आपको 45 तक बने थे। 1923 में एक विशेष अधिवेशन था, और विशेष अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो दिल्ली हुआ था। कहाँ हुआ था? दिल्ली। नोट कर रहे हैं ना आप लोग? बोलिए। तो ये सब आप लोगों को बता रहे हैं, सिर्फ मौलाना अबुल कलाम आजाद से मतलब नहीं है, क्वेश्चन से मतलब नहीं है, इनके बारे में 10 क्वेश्चन आप लोग जानिए। उसके बारे में और भी ऑप्शन है, उनके बारे में बता देते हैं, छोटे छोटे पॉइंट को, ताकि आप लोग को याद हो जाएगा। तो ये जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जो है पहली बार जो है जाकर 1923 में बने थे। 1923 की बात और भी आपको याद आती होगी। क्या बात याद आती होगी? स्वराज पार्टी। 1923 में जाकर के क्या, कौन सी पार्टी हुआ था? स्वराज पार्टी, है ना। स्वराज पार्टी की स्थापना जो है सीआर दास और पंडित मोतीलाल नेहरू, ये दोनों लोग जाकर के भारतीय राष्ट्रीय स्वराज पार्टी की स्थापना जो जाकर के इलाहाबाद में किया था, और स्वयं जाकर के पार्टी के अध्यक्ष बने। कौन बने? सीआर दास। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और सचिव बने थे पंडित मोतीलाल नेहरू। तो 1923 की जो बातें आ रही है, सचिव बने थे पंडित मोतीलाल नेहरू। दिख रहा है ना आप लोगों को? बोलिए। तो जो भी जहां से भी पॉइंट आएगा, जिस लेवल से आएगा, आपको हमको बताना है, क्योंकि यही सब एग्जाम्स में आते हैं। ये सब क्वेश्चन आपको बार बार एग्जाम में आएंगे। तो 2 क्वेश्चन हमको क्या क्या मिला कि पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जो है कि कब बने थे मौलाना अबुल कलाम आजाद? 1923 में बने थे। कहां बने थे? दिल्ली में बने थे। क्या था वो? विशेष अधिवेशन था। दूसरा पार्ट है 1923 में जाकर के एक और पार्टी किसी 1922 में, आपको याद होगा, याद करा देते हैं, नोट कर लीजिए। 1922 में आपको याद कराए थे, कल भी आप शायद बोले थे यार पिछला क्लास में। 1922 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन जो था गया में हुआ था। कहाँ हुआ था? गया में। वही गया की मैं बात कर रहा हूँ, जहां पर महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था, यानी कि बोध गया। ठीक है। तो 1922 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? सीआर दास ही थे। और कांग्रेस में क्षुब्ध हो गए, और कांग्रेस में क्षुब्ध होने के बाद जो है ये जाकर के नवंबर यानी 1 नवंबर 1923 को इलाहाबाद में जाकर के स्वराज पार्टी की स्थापना किए, और स्वयं इसके अध्यक्ष बने, और पंडित मोतीलाल नेहरू को जाकर के क्या किए? सचिव बनाए, और अपनी पार्टी के प्रचार की, यानी कि स्वराज पार्टी की प्रचार के लिए पूरे देश का भ्रमण किए। पूरे देश मतलब केवल भारत में नहीं बल्कि विदेशों में भ्रमण किए, और स्वास्थ्य उनका क्या हुआ? गिर गया। और गिरने के बाद जो है सीआर दास की मृत्यु जो कब हुआ था? 1925 में हुआ था। कब हुआ था? 1925 में। 1925 आपका पॉइंट आ गया। 1925 में कौन सी घटना हुई थी? काकोरी षड्यंत्र केस, यानी कि 9 अगस्त 1925। यानी कि भारतीय क्रांतिकारियों के पास अंग्रेजों से लड़ने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे, हथियार नहीं थे, गोली नहीं थे, बंदूक नहीं थे। तो उन्होंने ऐसा प्लान बनाया कि क्यों नहीं ऐसा किया जाए कि आपको जो है कि अंग्रेजी खजाने को ही लूट लिया जाए। तो उस समय जो है कि जाकर के कलकत्ता जाता था, क्योंकि उन लोग का पैसा जो रखने का जो सेंटर जो था मुर्शिदाबाद का नाम सुनोगे, कलकत्ता वहीं पर था। तो ये लोग जाकर के सहारनपुर जो रेल लाइन जो जा रही है बनारस से लखनऊ, उसी में काकोरी एक जगह है, और वहीं पे क्या किया ये लोग की ट्रेन जैसे ही आ रही थी चैन पुलिंग किया, और पुलिंग करने के बाद जो अंग्रेजी खजाने को लूट करके लेके भाग गया। उसमें प्रत्यक्ष रूप से थे कौन? बताइए। चंद्रशेखर आजाद। अप्रत्यक्ष रूप से थे भगत सिंह। इसके मुख्य आरोपी थे राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन आरा, ऐसे, और उनको पकड़ करके आगे चल करके फांसी की सजा दिया गया। तो जितना भी आपको ऑब्जेक्टिव जो पढ़ा रहे हैं ना, तो ये सब सब्जेक्टिव भी पढ़ाएंगे, इसी तरह से कहानी बता के पढ़ाएंगे, ताकि आप लोगों को माइंड में जो है ना सेट कर जाएगा। ठीक है। तो पॉइंट देखिए, इस क्वेश्चन को हम लोग पहले खत्म कर ले, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो पॉइंट टू पॉइंट आपको आगे बढ़ रहे हैं, मिल रहा है। एक बार आप ध्यान रखेंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा। ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन जो है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये सब क्वेश्चन जो है आपको आता है। ठीक है। मौलाना अबुल कलाम आजाद के बारे में एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, अल हिलाल, इंडिया मीन्स फ्रीडम का भी नाम सुनोगे। इंडिया मीन्स फ्रीडम बुक है, लिख लीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन एग्जाम में आता है, एग्जाम में बहुत बार आएगा, आया भी है। इंडिया विंस फ्रीडम, FREEDOM। इंडिया विंस फ्रीडम जो पुस्तक जो कब लिखे थे? 1957। कब लिखे थे? 1957 में। ठीक है। 1957 में एक और बात याद आ गई। क्या याद आ गई? पाकिस्तान का संविधान जो है,
जैसे हमारे यहाँ 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था। पाकिस्तान का संविधान कब लागू हुआ था? 1957 में ही लागू हुआ था। ठीक है, 1956 में पॉलिटी में नाम सुने होंगे आप लोग। चलिए सब बताएंगे। तो इंडिया मीन्स फ्रीडम 1957। एक और उनका पत्रिका है उर्दू में, अलहिलाल, अलहिलाल है ना, अलहिलाल पत्रिका भी इनका द्वारा लिखा गया था। कब? 1913। आप लोग को याद हो जाएगा, वर्ष कैसे नहीं याद होता है ये हम जानना चाहते हैं। कहां से, कैसे, किस लेवल से हमको याद हो गया है? आपकी गर्लफ्रेंड का जो है मोबाइल नंबर कैसे आप लोग को याद हो जाता है? गर्लफ्रेंड का बर्थडे कैसे याद हो जाता है ये बताइए, है? लेकिन अपना बर्थडे कैसे आपको याद हो जाता है? तो ये सब जो यहाँ पर सेट कर लीजिए, माइंड को सेट कर लीजिए कि हमको ये करना है। आपको तरीका भी बताएंगे पढ़ाने का और याद करने का भी तरीका बताएंगे कि किस तरह से आप लोग को याद करना है। उसके लिए आप लोग सुपाच्य भोजन करिए, रोज ऐसा भोजन करिए जिससे आपका भोजन जो है पच जाए। ठीक है, लिखते चलिए, आप लोग को बता रहे हैं। सीआर दास और मोतीलाल नेहरू महासचिव। ठीक है, सुनो, ठीक है, सभी लाइक करो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एकदम मजा आएगा। क्लास में आप लोग को इतना बता देंगे, इतना कंटेंट दे देंगे कि भारत के बहुत बड़े बड़े संस्थान जो मेरे पास कॉल करती है लोग कि आप मेरे चैनल पर आकर के सर पढ़ाइए, सेवा दीजिए। मैं स्पष्ट तौर पे कहा हूं कि सेवा का अगर आपको लगेगा निस्वार्थ तो वहां हम दे सकते हैं। सेवा अगर हमसे अगर कुछ निस्वार्थ सेवा तो हम आपको दे सकते हैं। हम जो है अपने खुद बच्चों को पढ़ाते हैं और भारत के आईएएस लेवल के जो बच्चे लोग तैयारी करते हैं वो लोग भी मेरे को ऊपर वो सर्च करता है लोग, इतना कंटेंट आखिर देते कहां से हैं? ये अनुभव है। दरोगा में आप लोगों को रिजल्ट दिए, कंटेंट बताए हैं, प्री में दिए, मेंस में दिए, कंटेंट दिए, रिजल्ट हुआ। 3 से 4 महीना में बच्चे जो हमसे जुड़े थे उनका सबका रिजल्ट हुआ है। 5 से 10% ऐसे गधे बच्चे हैं, वो सिर्फ टेस्ट लेने से नहीं होगा। टेस्ट लेने से होगा? बोलिए, पढ़िएगा, मेहनत करिएगा तब तो। हम आपको दे रहे हैं, आप उसको ऑब्जर्व नहीं कर रहे हैं, तो नहीं करिएगा तो फेंका जाइएगा। सीधी सी बात है। तो क्या आगे बढ़े ना। ये उर्दू में पत्रिका लिखे थे, मखजिम, एक और लिख लीजिए, मखजिम, ये आप लोग नहीं जानते होंगे। और अलहिलाल जानते होंगे, ये भी मखजिम जो उर्दू में इनका जाकर के पत्रिकाएं थी, मखजिम। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 1913 में आप लोग याद है ना, 1913। अब आपको लगता होगा कि सर जो है खाली एक क्वेश्चन पे इतना तर्क करे। हमारा पॉइंट है, जहां भी आएगा हम उसको बताएंगे। आपको उसको ऑब्जर्व करना है, कैसे उसको आपको फॉलो करना है, ये आपको देखना है। बस हमारा सिद्धांत यही है। तो मेहनत करेंगे आप तो निश्चित तौर पर सफलता मिलेगी, नहीं करेंगे नहीं मिलेगा। सीधी सी बात है, नोट कर लीजिए। ये भारत के पहले शिक्षा मंत्री भी थे, ध्यान रखिएगा। ये भारत के पहले शिक्षा मंत्री भी थे। जब देश हमारा जब आजाद हुआ और जब पहली बार जाकर के जब चुनाव हुआ तो चुनाव में रामपुर का नाम सुनेंगे, उत्तर प्रदेश में पड़ता है, यूपी में है ना। यूपी में कौन पड़ता है? रामपुर। और वहीं से जाकर के 1952 में जो है जाकर के चुनाव लड़े थे एमपी का। और भारत के पहले शिक्षा मंत्री ये कौन थे? शिक्षा मंत्री थे, है ना। ये क्वेश्चन 67वीं बीपीएससी में भी आया हुआ था, इस बार 67वीं बीपीएससी में। नोट कर लीजिए। बहुत सारी बातें आपको ऐसे ऐसे बताएंगे जो आप जानते भी होंगे, बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स जो आप नहीं भी जानते होंगे, मुझे पूर्ण विश्वास है। तो नहीं जानते होंगे तो उसको आपको हमको जनाना है, उसको हमको जनाना है। ठीक है, जो लोग क्लास छूटेगा वो पछताएगा, मेरा दावा है। अगर मेरा क्लास कहीं छूटा आपको तो निश्चित तौर पर आपको पछताना पड़ेगा। ठीक है, तो ये रहा अबुल कलाम आजाद की बात। और इन्होंने बहुत सारे ऐसे सक्रिय जो आंदोलन है, जैसे खिलाफत मूवमेंट का नाम सुने होंगे। खिलाफत आंदोलन जो आपका 1920 में जाकर के स्टार्ट हुआ था, तो उसमें भी जाकर के महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे अबुल कलाम आजाद। ठीक है ना। ये आपको एक और पॉइंट लगता है छूट गया है, यहाँ नोट कर लीजिएगा।
कि जब 1940 में जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जब अधिवेशन जब बिहार में हुआ था, दिख रहा है ना, बिहार में जब हुआ था, उसके अध्यक्ष हमारे कौन थे? अबुल कलाम आजाद ही थे। बिहार में चूंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन 1912 में, 1922 में और 1940 में, ये 3 बार अधिवेशन हुआ है। 1912 में हुआ था बांकीपुर पटना में हुआ था, 22 में आपका जो है गया में हुआ था, 1940 में जो रामगढ़ में हुआ था, वो जो रांची रामगढ़ की मैं बात, रांची में एक बार भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन नहीं हुआ है ना। और भी क्वेश्चन जानेंगे। इनको भारत रत्न भी मिला था ठीक है, इनको नोट कर लीजिए, जब जान ही रहे तो पूरा बता देते हैं, है ना। 1952 में, सॉरी 1992 में लिख लेंगे भारत रत्न, दिख रहा है ना, भारत रत्न। इनके नाम पर जो है एक ट्रॉफी भी स्टार्ट किया गया था, पता है, बोलता है कि नहीं, मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी। तो मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी की शुरुआत जो है 1956-57 में ही हुआ था ये भी क्वेश्चन आपको आता है, रेलवे में आता है। लड़का बहुत मुस्कुराता है और बहुत सोचता है कि सर ये कंटेंट लाते कहां से हैं। बहुत लोग सोचता है कंटेंट का अनुभव जो है आपको एक दिन में नहीं मिलेगा। कंटेंट का अनुभव जो है आपको समय लगेगा, वर्षों लग सकता है, लगता भी है। कोई रोशन पटेल आपको ब्लॉक कर देंगे हमेशा के लिए। कोई भी एक दूसरे लड़का और लड़की पर कोई कमेंट ना करे, कोई क्वेश्चन नहीं करे, अपना स्वयं क्लास करे, अन्यथा आपकी बहुत बड़ी जो है कि घाटा हो सकता है। ठीक है ना। क्या हाल है, कैसे है सर, हम लोग को छोड़कर कहीं मत जाइए। कहीं नहीं जाएंगे, आपको बस सपोर्ट करना है। आप लोगों से एक शिकायत जरूर है कि जहां भी मेरे वीडियो आप लोग देखते हैं उस पर कमेंट्स आप लोग नहीं करते हैं, कमेंट्स भी नहीं करते हैं, शेयर भी नहीं करते। मतलब इतने बच्चे जो हैं हमारे, अब उसमें कमेंट्स में मान लीजिए कम से कम लाता 2000, 3000, 4000 कमेंट्स आता, तब हमको लगता है कि हाँ लड़का लोग हमारा फॉलोअर है। आप सिर्फ जो है अपना निस्वार्थ देख रहे हैं, तो हम अपना निस्वार्थ नहीं देखते हैं, निस्वार्थ की भावना से काम करते हैं। तो आप लोग जहां भी जिस रूप में आप लोग देखते हैं, निश्चित तौर पर जो उसको आप लोग कमेंट करिए। ये जो है जिसको भी आप लोग मान लीजिए हमसे आपको बात करना है, जुड़ना है, हमसे लोग तरसता है लोग बात करने के लिए। बहुत सारी भारत की विभिन्न हिस्सों से लड़कियां जो है मेरे पास फोन करती है, सर हम आपके पास ऑफलाइन क्लास करने के लिए आ रहे हैं, आना चाहते हैं। तो सबका वेलकम है। पटना में भी हम लोग ऑनलाइन क्लास और ऑफलाइन क्लास, हालांकि ऑनलाइन तो चल ही रहा है, ऑफलाइन क्लास जो बहुत जल्द हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए आप लोगों का। आप मेरे सबसे बड़े पावर हो आप लोग। एप्लीकेशन पर क्लास बहुत जल्द स्टार्ट होगा, टेंशन वाली बात नहीं है। ट्रॉफी की शुरुआत 1956-57 में हुआ था, मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी। नोट कर लीजिएगा, आपको A to Z बात बताते हैं। ऐसा मत समझिएगा कि मौलाना अबुल कलाम आजाद के बारे में ही क्वेश्चन है, इससे 4 गुना क्वेश्चन मेरे पास और भी है। ठीक है ना, 4 गुना, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होते हैं वो आपको हम दे रहे हैं। ओके, आगे बढ़े ना। थैंक यू। इसमें से किसी को क्वेश्चन कोई क्वेरी है तो पूछ लीजिए। हाँ, इस सब भी बता दे क्या आप लोग को, देखिए इसमें भी बता देते आप लोग को, थोड़ा थोड़ा जान लीजिए। दादा भाई नौरोजी के बारे में आपको बताए हैं, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जो है 3 बार बने थे। कब कब बने थे? 1886 में, 1893 में और 1906 में बने थे ना। तो ये 3 बार जाकर के अध्यक्ष बने। दूसरी बार है कि 1892 में जो है ये जाकर के ब्रिटिश पार्लियामेंट के सदस्य बने, 1892 में, हिंसवारी क्षेत्र से लिबरल पार्टी के टिकट पर। द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। नोट कर लीजिए, क्वेश्चन इस बार बीएसएससी एग्जाम में आने वाला है 100%। या तो ये आएगा और नहीं तो अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया एग्जाम में। ये भी आपको हम बताते हैं, उसको बीबीआई नोट कर लीजिएगा। जब एग्जाम जब होगा तब आप हमसे पूछिएगा सर आप बताए थे, आया था कि नहीं आया था, क्योंकि अनुभव है। अनुभव तो आप लोग हमारा देख चुके हैं, उसमें भी दिखाना है। बोलिए, आप लोग देखे हैं ना जी, बिहार दरोगा में लड़का लोग हमने जब कटअप दिया था तो बहुत सारा लड़का हमको गाली दिया। गाली मतलब कोई अब्यूजिंग उस तरह का वर्ड नहीं किया था। गांजा पी के आ गए हैं, शराब पी के आ गए हैं, बाबा आ गए हैं, फलाना आ गए हैं, चिलाना आ गए हैं, ढेकाना आ गए हैं, कहता रहता था। और जब 2 फरवरी को जब प्री का रिजल्ट आया तो सब जो है पगला गया कि वास्तव में इनका जो है कहाँ से इतना जो है कि मैंने एक्सप्लेन करके और इतना सर्च करके रिजल्ट दिए, है ना। देखे ना आप लोग, बोलिए देखे नहीं देखते। 61.3 हमने बोला था,
प्री का रिजल्ट कितना होगा था जी? 61.5। अगर ये बड़े चैनल के पास इस तरह का अगर रहता तो पूरा अखबार में और मीडिया में बुला बुला करके मीडिया वालों को सामने हकड़ हकड़ के कहता कि हाँ हमने सही दिया। लेकिन पटना के जितने भी टीचर हैं सब लोगों ने कट ऑफ दिया था, टोटल लोगों ने दिया था, एवरेज दिया था, लेकिन किसी का 100% नहीं हुआ, सिर्फ राकेश लाल, ध्यान रखिएगा। अब प्री में हुआ तो मेंस में भी हमने कट ऑफ जो दिया, मेंस में भी दिया, और मेंस में भी लड़का लोग बोला कि सर एक बार आपका सही हो गया, एक बार बबूर तक काम मिल गया तो सब बार बार हमें मिलेगा, बताइए। फिर हमने जाकर के दिया 74.5 दिए थे प्री में, रिजल्ट है कितना पर 74.7 पाया था। यहां भी 0.2 का अंतर था, यहां भी 0.2 का अंतर था। अब लड़का जो है कि लोहा माल चुका है कि नहीं, राकेश सर का कोई जवाब यूट्यूब चैनल पर नहीं है। तो वास्तव में नहीं आपको बता देते हैं, क्योंकि हम भी देखते हैं, हम भी फॉलो करते हैं, अच्छे अच्छे टीचर को फॉलो करते हैं, लेकिन जो कंटेंट अगर हम आपको दे देंगे ना, कोई नहीं दे पाएगा। ओके, आगे बढ़ा जाए। ये तो नोट कर लिए होंगे, चलिए अच्छी बात है। क्वेश्चन सब आप नोट करते चलिएगा, आप लोगों को मिल भी जाएगा, हम दे भी देंगे, इसका पीडीएफ भी दे देंगे, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। ज्यादा नहीं पढ़ना है लेकिन बहुत कुछ पढ़ना है, कम समय में और बेहतर तैयारी करा देंगे, इतना ध्यान रखिएगा। टेंशन लेके नहीं पढ़ना, एकदम हैप्पी जॉली मूड में एकदम जाओ, रोज सिनेमा देखो, खूब सुबह में फुटबॉल खेलो, खूब जो है कि मोबाइल पर जिससे बात करते होंगे अपना बात कर सकते हो, लेकिन एकदम हैप्पी रहना अपने आप को। यहां तक कभी टेंशन मत लाना, चिंता से चतुराई घटे, दुख से घटे शरीर, पाप से लक्ष्मी घटे, कह गए दास कबीर, ये सब नहीं करना है। तो आप चिंतन करिए, चिंता छोड़ दीजिए, चिंता हमको करना है कि आपका रिजल्ट कैसे होगा, ठीक है, टेंशन मत लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष, कितना सिंपल क्वेश्चन है बाबू। आईएनसी की बात हो रहा है, प्रथम महिला की बात हो रहा है ना, बोलिए। सब लोग आप लोग जानते हैं, बोलिए, सब लोग आप लोग जानते हैं, लेकिन हम आपको बता रहे हैं, ध्यान रखिएगा, ट्रिक भी याद कर लीजिएगा। 1917, 1925 और 1933, ये तीन महिला जो है जाकर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षा बनी। चौथी महिला का नाम है इंदिरा गांधी और पांचवी महिला का नाम है सोनिया गांधी। अब तक से भारतीय इतिहास में जो है जाकर के 5 महिला ही जाकर के आईएनसी की सुशोभित की है, ठीक है। अब ये है एनी बेसेंट जो है 1917 में बनी थी, सरोजिनी नायडू 1925 में बनी, कादम्बिनी गांगुली भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बनी है। ये भारत की पहली महिला स्नातक है और भारत की पहली महिला डॉक्टर है कादम्बिनी गांगुली, इनके बारे में बता देते हैं, ठीक है। भारत की प्रथम महिला स्नातक और भारत की प्रथम महिला डॉक्टर, ये दोनों के रूप में सुशोभित हुई है कादम्बिनी गांगुली। तो पहला ये देखिए, भारतीय अगर पूछेगा, ये 66 में पीएससी में क्वेश्चन आया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तो भारतीय जब पूछेगा तो सरोजिनी नायडू 1925, कहां पर, कानपुर में, कहां पर, कानपुर में, है ना। और भारत की प्रथम महिला राज्यपाल, प्रथम राज्यपाल के रूप में भी जो है जाकर के सुशोभित हुई थी, कौन, सरोजिनी नायडू। कहां की बनी थी, उत्तर प्रदेश की बनी थी। कब बनी थी, 1946 में लेकर के 49 तक, ठीक है। ये जाकर अंतरिम सरकार का जब गठन हुआ था तो भारत की प्रथम महिला राज्यपाल के रूप में, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया इनको बोला जाता है, यानी कि भारत कोकिला भी कहा जाता है ना, भारत कोकिला, बहुत जुझारू थी। तो ये जाकर के कानपुर में बनी थी 1925 में। एनी बेसेंट कहां बनी थी जी, कलकत्ता में बनी थी। कहां पर बनी थी, कलकत्ता में बनी थी, ठीक है। और 33 में याद रखिएगा कलकत्ता में ही बनी थी, जिसका नाम है नलिनी सेन गुप्ता, है ना, नलिनी सेन को नलिनी लिख लीजिएगा, नलिनी सेन गुप्ता, ठीक है। तो नलिनी सेन गुप्ता जो है जाकर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष। और तीनों को आप कैसे याद करोगे बाबू, तो तीनों के बीच का अंतर आपको याद है, देखो कितना कद है। 1917 में 8 जोड़ोगे तो 25 में 8 जोड़ोगे तो 33, यानी 8 वर्ष का अंतर है। ओके, समझ गए बात को, मात्र 8 वर्ष का अंतर है। और 8 वर्ष के अंतर यानी एक आपको याद रहेगा तो निश्चित तौर पर जो है दूसरा भी याद हो जाएगा और तीसरा भी याद हो जाएगा। तो इतना पॉइंट्स आप पहले लिख लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो 3 जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षा जो है
और स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले जो है जाकर के अध्यक्ष बनी। ठीक है, आप लोग बीच बीच में कमेंट भी करते रहिए। करंट अफेयर्स में 7-8 क्वेश्चन आएंगे, ज्यादा नहीं आएंगे। अरे पढ़ा देंगे, आप 50 में 50 लाओगे, काहे टेंशन ले रहे हो, हम है ना। पिछला बार तो आप लोग दरोगा में बहुत सारे बच्चे जो हमसे जुड़े होंगे टेस्ट में और ऑनलाइन क्लास में, तो आप लोग समझ गए होंगे। लेकिन इस बार जो है कि आप लोग को पहली बार, क्योंकि ऑनलाइन क्लास पिछला बार दरोगा में नहीं चल रहा था, इसी तरह से क्लास हम लोग करवा रहे थे, लेकिन टेस्ट भी हो रहा है और क्लास भी हो रहा है। तो आप जुड़ जाके देखिएगा तो आपको समझ में आएगा। आपका एग्जाम जब होगा तब आपको और समझ में आएगा। तो हम लोग क्या बात कर रहे थे, सरोजिनी नायडू, सॉरी, इसका सही आंसर आपको क्या है, भारत की प्रथम महिला अध्यक्ष के रूप में, तो सही इसका मैरिज आंसर एनी बेसेंट। ठीक है, एनी बेसेंट कहाँ की थी जी, एनी बेसेंट कहाँ की रहने वाली थी, तो नोट कर लीजिएगा, ये आयरलैंड की थी। कहाँ की थी, आयरलैंड के। 1893 में भारत आई थी। ठीक है, और आयरलैंड से एक और आपको याद होगा, नीति निर्देशक तत्व, ये आयरलैंड की लौह महिला है, आयरलैंड की लौह महिला के नाम से जानी जाती है एनी बेसेंट। देखिए कहां की रहने वाली, कहां आकर के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अपना परचम लहरा रही है, तो कितनी अच्छी बात है ना। 93 में आई थी, और 93 में आने के बाद जो जाकर के 1893 से लेकर के आपको 1906 तक आपको बता देते हैं, ये बनारस में रही थी। कहां रही थी, बनारस में। बनारस में आपको याद होगा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, बीएचयू का नाम सुने होंगे, पहले उसका नाम था काशी विश्वविद्यालय। क्या नाम था, काशी विश्वविद्यालय। उसका नाम परिवर्तित करके 1916 में पंडित मदन मोहन मालवीय का नाम सुने होंगे, उनके बारे में भी क्वेश्चन हम डाले हुए हैं, आगे आपको मिलेंगे। ठीक है, तो ये जाकर के इंपॉर्टेंट है। दूसरा क्या है, 1907 में दिख रहा है ना, 1907 में थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना भारत की बात हो रहा है। ऐसे थियोसोफिकल सोसाइटी आपको कर्नल अलकॉट का नाम सुने होंगे, उन्हीं के द्वारा जाकर के किया गया था। भारत में इसका नेतृत्व जो है एनी बेसेंट के द्वारा किया गया था 1907 में। 1907 में बहुत सारे पॉइंट्स आपको मिल गए बोलता दें, बोलिए आगे बढ़े, तो लिख लो आप लोग, जो है आप लोग लिख लो, बहुत अच्छी बात है। थियोसोफिकल सोसाइटी के अध्यक्ष बनी थी। न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ, है ना, क्या है, यहां लिख देते हैं, न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ, है ना। न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ, ये दो पत्रिका जो है इन्हीं के द्वारा जाकर के लिखा गया था। किसके द्वारा, एनी बेसेंट के द्वारा ही लिखा गया था। ठीक है, ये भी आपको क्वेश्चन जो है बहुत अच्छी पॉइंट है और बहुत बार आता है। न्यू इंडिया आपको मद्रास में और कॉमनवेल्थ जो है 14 में, मतलब दोनों आपका 14 में ही है ना, 1914 में। बहुत अच्छा है। जैसे यंग इंडिया और नवजीवन, यंग इंडिया और नवजीवन आप लोगों को महात्मा गांधी का नाम याद होगा, तो यंग इंडिया और नवजीवन जो है महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया था 1919 में। हिंद स्वराज महात्मा गांधी लिखे थे 1909 में। इंडियन ओपिनियन उनकी पहली पत्रिकाएं थी जो 1903 में लिखे थे। तो ये सब जो है 1904 में जाकर के इंडियन ओपिनियन के संपादक बने। तो बहुत सारे लोग जो है क्या करते हैं कि 4 बताते हैं, दैट इज रॉन्ग। ठीक है, इंडियन ओपिनियन अगर बात होगा, इंडियन ओपिनियन की बात होगा तो इंडियन ओपिनियन आपको 1903 में ही होगा, और उसके संपादक बने थे जाकर के 1904 में। व्हाट्सएप कर देना बाबू जिसको जो प्रॉब्लम है। नलिनी सेन गुप्ता कलकत्ता में बनी थी, यहां लिखे हुए बाबू, कलकत्ता में, यहां देखिए लिखे हुए हैं यहाँ पर, नलिनी सेन गुप्ता कलकत्ता में बनी थी। कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया, कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया पत्रिका का संपादन जो है एनी बेसेंट द्वारा 1914, नोट कर लीजिएगा। ये साप्ताहिक पत्रिका था कॉमनवेल्थ, द कॉमनवेल्थ नाम है, और न्यू इंडिया मद्रास ले। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। इंडिया अ नेशन 1915 में जाकर के, ठीक है ना, ये बुक जो है उनका पब्लिक होता है, इंडिया अ नेशन, उसको भी लिख दीजिए, इंडिया
1915 जो भी है इंपॉर्टेंट पॉइंट सीखिए, बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स आपको मिलेंगे, समझे? अच्छा पॉइंट्स आपको देंगे। बालचर संघ और भारतीय महिला संघ, ये सब नाम सुना है बाबू आप लोग? ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है, तो निश्चित तौर पर इसको लिख लीजिएगा। बालचर संघ और भारतीय महिला संघ, इसकी स्थापना कब की थी? 1917 में। कब की थी? 1917 में, महिलाओं को उत्थान के लिए। कब की थी? महिलाओं को उत्थान के लिए, है ना? बहुत अच्छा वर्क की थी, बहुत अच्छा। इंडिया अ नेशन जो बुक जो देख रहे हैं, जो 1915 में जो निकाली थी, वो अंग्रेज लोग क्या किया था, द पीपुल्स बुक सीरीज का एक जो है एक टॉपिक है, जो 1916 में जाकर के ब्रिटिश सरकार के द्वारा उसको जब्त कर लिया गया था, और जब्त करने के बाद जो है कि एनी बेसेंट को नजरबंद कर लिया गया था। नजरबंद समझ रहे हैं ना? उसके बाद ही जाकर के आपको एक एक्ट बना जिसको बोलते हैं रौलट एक्ट, जिसको बोलते हैं ना कोई अपील, ना कोई दलील, ना कोई वकील, यानी कि इसके फेवर में कोई नहीं बोलेगा। तो क्या एक और लिख लीजिए, हाउ इंडिया रॉड फॉर फ्रीडम, इन्हीं का हाउ इंडिया, बहुत अच्छा पॉइंट है ये, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इंग्लिश में लिख दें? इंग्लिश में, हिंदी में लिखे, हिंदी में लिखो, हाउ इंडिया रॉड फॉर फ्रीडम 1915, ये लिख लीजिएगा आपको 1915। हाउ इंडिया रॉड फॉर फ्रीडम बुक है, लिख रहा है ना आप लोग को? लिख ही रहा है, हाउ इंडिया रॉड फॉर फ्रीडम। इसकी महत्वाकांक्षा कहां पर है, इसकी इंपॉर्टेंट कहां पर है? इस बुक में क्या है कि जितने भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन जो हुआ था, तो उसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन का इसमें संग्रह है कि किस किस अधिवेशन में कौन कौन सी बातें और क्या इंपॉर्टेंट था। सन नहीं याद होता है तो याद कीजिए, बालचर संघ है, बालचर संघ है और भारतीय महिला संघ है। बालचर संघ और भारतीय महिला संघ की स्थापना जो है 1917 ईस्वी में एनी बेसेंट के द्वारा ही किया गया। पिछला क्लास भी आपको मिल जाएगा, अरे रीजनिंग क्लास यार शाम में चलता है, मैथ रीजनिंग बका कैले है। बिहार दरोगा का बैच जो है अगस्त क्रांति 8 अगस्त को लॉन्च कर रहा है एप्लीकेशन के थ्रू, तो आप लोग को नोटिफिकेशन बहुत जल्द उसका मिलेगा, 10 दिन में मिल जाएगा। उस पर आप लोग जो है कि एप्लीकेशन के थ्रू क्लास उस पर चलेगा, और टेस्ट भी चलेगा और आपका क्लास भी चलेगा। तो बहुत सारे बच्चों का हमने देखा, जुनून देखा, उससे बेटर जॉब है बीएसएससी सचिवालय सहायक, लेकिन लड़का के माइंड में जो है ना भर जाता है बात, तो क्या करता है कि नहीं हमको दरोगा ही बनना है। अच्छी बात है, जिसको जिस फील्ड में जाना है अच्छी बात है। और आपका 1 जुलाई से भी फॉर्म फिल हो रहा है अग्निपथ है ना, तो देखते हैं कि कौन कौन लोग कर रहा है, कौन कौन लोग नहीं कर रहा है, इस पर हम कमेंट नहीं करें। तो समझ में आ गया इतनी सारे बात, कोई दिक्कत है इसमें? बहुत सारी बातें आपको बता चुके, सूर्य नायडू के बारे में बता चुके, कुछ बातें ऐसी हैं जो आपको और भी आगे चल के बताएंगे, इसलिए इसको आप लोग स्किप कीजिए। थैंक यू। अच्छा लग रहा होगा तो बिल्कुल आप लोग कमेंट कर दीजिए एक बार, ताकि हम भी समझ जाए कि नहीं आप लोगों को अच्छा लग रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला जिससे कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित किया, आ गया ना पॉइंट,
देखिए ये जो है बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसका सही आंसर आप लोग जल्दी से बता दीजिए, जल्दी से जितना जल्दी हो सके, और सबके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। जल्दी। ए आ रहा है आंसर, बी आ रहा है, सी आ रहा है। करेंट का क्लास ओनली संडे, करेंट का क्लास ओनली संडे। अब तक से जितने लोगों ने आंसर जो दिया है, मात्र एक लड़का सही दिया, बाकी सभी लोगों ने गलत आंसर दिया है। बहुत सुंदर। नितेश कुमार बहुत सुंदर, अतुल कुमार बहुत सुंदर, इंद्रजीत सिन्हा सुंदर, राजीव कुमार बहुत सुंदर। अब सभी लोग दे देगा। रानी कुमारी गलत, अतुल कुमार सही है, सी गलत है। हमने अभी कहा है कि ये जो है दूसरा टाइप का क्वेश्चन है, वीवीआई। ये जो है वीवीआई है। इस क्वेश्चन अगर आएगा कभी भी तो इसी टाइप से क्वेश्चन आपको आते हैं जो आप जानते हैं, कंफ्यूज करेंगे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला जिसने कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित किया, वो सही आंसर है आपका कादम्बिनी गांगुली, 1889। कादम्बिनी गांगुली है ना। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन जो हुआ था, ये मद्रास में हुआ था। कहां पर हुआ था? मद्रास में, ठीक है। और इसी अधिवेशन में भारत की प्रथम जो महिला है कादम्बिनी गांगुली, जिसने जाकर के क्या किया? संबोधित किया, मतलब अपने मतलब कांग्रेस के बारे में बोला, ठीक है। और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुका है। और अभी कहें कि भारत की प्रथम महिला स्नातक, नोट कर लीजिएगा, भारत की प्रथम, ये कितना बार क्वेश्चन आ चुका है, महिला स्नातक और मेडिसिन मतलब डॉक्टर, है ना। भारत की प्रथम महिला डॉक्टर के रूप में कादम्बिनी गांगुली को ही जाना जाता है। और भारत की प्रथम महिला स्नातक जो ग्रेजुएशन जो की थी, वो जो है कादम्बिनी गांगुली को ही जाना जाता है। ठीक है। ये आप लोग एक और जानकर के चकित होंगे, ये किसी अदर स्टेट की नहीं है बल्कि बिहार के रहने वाली है। भागलपुर का नाम सुने हैं ना, उसको भी नोट कर लीजिएगा। भागलपुर वाले थोड़ा सा कादम्बिनी गांगुली के बारे में आप तो बुलाओगे नहीं। भागलपुर बिहार है ना, भागलपुर बिहार। बहुत अच्छा लड़का लड़की से, मेरे भागलपुर से अच्छे खासे लोग मेहनत करता है, लोग जुड़ा हुआ है। तो कुछ पॉइंट आपको हम बता देते हैं, नोट कर लीजिए। कादम्बिनी गांगुली से 1906 लिख लेंगे, 1906 में महिला सम्मेलन की अध्यक्षता भी की थी कादम्बिनी गांगुली। महिला सम्मेलन यानी कि महिलाओं को उत्थान के लिए उन्होंने बहुत अच्छा जो है अथक प्रयास किया, और बहुत सारे मूवमेंट में भी सक्रिय रूप से भूमिका निभाया, ठीक है। दूसरी बात, जब 1914 में जब महात्मा गांधी जो है एक बार कोलकाता आए थे, 1914 में, ध्यान रखिएगा, कहाँ आए थे? कलकत्ता आए थे। तो महात्मा गांधी जब कलकत्ता आए थे तो उसका जो है अध्यक्षता जो की थी, वो जाकर के कादम्बिनी गांगुली ही ने किया था। उसमें बहुत हाईलाइट होगी, और धीरे धीरे जो है कादम्बिनी गांगुली जो है जाकर के आपको महात्मा गांधी के संपर्क में आ गई। एक बड़ा इंपॉर्टेंट इनसे क्वेश्चन है, एक बंगवासी एक पत्रिका था, बंगवासी, बंगवासी, नोट कर लेना, थोड़ा सा बता देते हैं नोट करने के लिए। बंगवासी एक पत्रिका था, और इसी पत्रिका में कादम्बिनी गांगुली को बेश्या का संज्ञा दिया गया था। क्या दिया गया था? बेश्या की संज्ञा दिया गया था। तो बेश्या की जब संज्ञा जब दिया गया था, तो इनके हस्बैंड का नाम था द्वारकानाथ गांगुली। तो द्वारकानाथ गांगुली ने क्या किया कि जाकर के हाई कोर्ट में केस कर दिया कि मेरी पत्नी के बारे में ऐसे ऐसे लोग बोला जा रहा है, ठीक है। तो पत्नी को जब केस किए, तो केस करने के बाद क्या होगी, 6 महीना केस चला, और केस करने के बाद जो है जाकर के उसका संपादक का नाम था महेश पाल। क्या नाम था? महेश पाल, है ना। महेश पाल को जाकर के जेल की हवा खानी पड़ी, यानी कि कारावास हुआ, है ना, जेल की हवा खानी पड़ी।
तो ये जो है वर्ड जो है आपको क्वेश्चन जो पूछता है कादम्बनी गांगुली के बारे में पूछता है कि भारत की प्रथम महिला स्नातक या डॉक्टर, तो कादम्बनी गांगुली को याद करेंगे। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला जो संबोधित जो की थी वो है हमारी कादम्बनी गांगुली। इतना तो आपको तय है, समझ गए होंगे है। बोलिए एनिमेशन के बारे में अभी तुरंत बताया, उसको आप लोग जानते होंगे, सब लोग आप समझ गए है ना। सरोजिनी नायडू एनिमेशन, नायडू के बारे में बता ही दिया आपको, भारत की प्रथम महिला राज्यपाल है ना, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। उसके बाद भारत की प्रथम महिला जो है जाकर के उत्तर प्रदेश की राज्यपाल बनी थी है ना। उसका एक दो पॉइंट और लिख लीजिएगा कि लेडी ऑफ द लेक, ये जो है चर्चा में कब आई थी, लेडी लिख लीजिएगा, लेडी ऑफ द लेक, क्योंकि ये लिखती भी थी, ये पत्रिका मैगजीन बुक ये सब लिखती थी। तो लेडी ऑफ द लेक जो है चर्चा में कब आई थी, जब 13 वर्ष की जब थी तो इनके द्वारा एक बुक लिखा गया था 13 वर्ष की उम्र में। तो ये जाकर के आपको जो है सरोजिनी नायडू जो हाईलाइट हो गई थी, बहुत हाईलाइट हो गई थी, लेडी विद द लेक 13 वर्ष की उम्र में जाकर लिखी थी। बर्ड ऑफ टाइम भी है और ब्रोकन विंग भी है, वो भी इन्हीं का है, बर्ड ऑफ टाइम और ब्रोकन विंग लिख दें क्या, बर्ड ऑफ टाइम और ब्रोकन विंग है ना। ये बुक्स है, किसका बुक्स है, ये जाकर के सरोजिनी नायडू का ही है। तो सरोजिनी नायडू से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपको आएंगे, आता है तो निश्चित तौर पर उसको आप लोग डालेंगे। और भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपको याद होगा 1930 में, 1931 में और 1932 में ये 3 गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया था, दिखाई दे रहा है ना, 3 गोलमेज सम्मेलन है ना। तो क्वेश्चन आता है इनमें से किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए सरोजिनी नायडू लंदन गई थी। तो सही इसका आंसर होगा तीनों, पहला भी, दूसरा भी और तीसरा भी। तो इसमें जाकर के महात्मा गांधी के साथ गई थी, जाकर के भाग लेने के लिए गई थी, ठीक है ना, भाग लेने के लिए गई थी। तो 3 गोलमेज सम्मेलन, ये भी क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन आपको आया था बीपीएससी में भी आया था कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले इनमें से कौन कौन थे। तो 3 गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले बहुत लोग थे, उनका नाम आता है आपको, जैसे बी.आर. अम्बेडकर का नाम आता है, तेज बहादुर स्प्रू का नाम आता है, सरोजिनी नायडू का नाम आता है, आगा खां का नाम आता है। तो निश्चित तौर पर उसको जो है कि पेड वालों के लिए चल रहा है विकास कुमार, ये विकास कुमार के नाम से हमको डर लगता है, पता है क्यों? विकास कुमार के नाम से डर इसलिए लगता है कि विकास कुमार नाम का ही लड़का जो है मेरे चैनल को हैक करके सारा वीडियो डिलीट किया है, उसका सारा एविडेंस है, कहीं वही तो नहीं कमेंट कर रहा है। कोई बात नहीं है, हमको लोग हैक नहीं करेगा, बोलिए। तो हम क्या बता रहे थे कि 3 गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, तेज बहादुर स्प्रू और सरोजिनी नायडू, और चौथा नाम जो होता है आगा खां का नाम आता है। तो दूसरे गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी के साथ यानी कि तीनों में भाग ली थी महिला के रूप में। तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है सरोजिनी नायडू से, बहुत अच्छा पॉइंट है, तो इसको आप भी आप नोट कर लीजिएगा। महात्मा गांधी जो है सेकेंड गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए कहाँ गए थे, लंदन गए थे, ठीक है ना, सेकेंड में। और उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड, कौन था, रैमजे मैकडोनाल्ड है ना, रैमजे मैकडोनाल्ड जो है ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था, और इसी की अध्यक्षता में तीनों गोलमेज सम्मेलन का आयोजन हुआ था, नोट कर लीजिएगा। अब बच गई हमारी कौन, मैडम भीकाजी कामा। तो मैडम भीकाजी कामा से भी याद कर लीजिए, आपको बता देते हैं कि भारत की पहली महिला के रूप में सुशोभित तो हुई थी इनको राष्ट्र माता यानी कि क्रांति माता के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। कौन, मैडम भीकाजी कामा, इनका पूरा नाम है मैडम भीकाजी रुस्तम कामा, ठीक है। तो मैडम भीकाजी का इतिहास क्या है, 1907 का इतिहास है। ये जर्मनी का नाम सुने होंगे, जर्मनी है ना, अस्टुगार्ड है ना। तो ये ध्यान रखेंगे कि ये जाकर के भारत में पहली बार जाकर के झंडा दिख रहा है जी, ये जाकर के पहली बार झंडा का नक्शा तैयार की थी, ठीक है, पहली बार जाकर के झंडा नक्शा तैयार की थी। लेकिन आज जो आप केसरिया जो देख रहे हैं, जो व्हाइट जो देख रहे हैं और ग्रीन जो देख रहे हैं, उस समय वो नहीं था, केवल उनका ऊपर में क्या था, तो लाल रंग था, क्या था, लाल रंग था, बीच में शायद व्हाइट था और शायद नीचे में पीला था, और ये जो है कोई चक्र नहीं था, स्टार थे और सूर्य का चिन्ह था, ठीक है।
तो ये जाकर के जर्मनी के स्टुटगार्ट प्रांत में सबसे पहले जाकर के झंडा फहराई थी। ये जाकर के आपको 66 बीपीएससी में क्वेश्चन आपको आया हुआ था, ठीक है। तो ये निश्चित तौर पर जो है ये क्वेश्चन जो आता है मैडम भीका जी का बस आता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे। कभी पिंगली वेंकैया का, तो पिंगली वेंकैया का इतिहास जो 1931 का इतिहास है, वो आपको 1931 में जब पहुंचेंगे तो अभी क्वेश्चन इसमें डाला हुआ है, वो आपको हम बताएंगे। दूसरी चीज है कि आज आप जो देख रहे हैं, जो हम लोग का नेशनल फ्लैग जो आप देख रहे हैं, तो उसमें आप देखते होंगे क्या है, यहाँ पे चक्र है ना जी, ये केसरिया है। क्या है? केसरिया। तो बोला जाता है कि केसरिया रंग बल भरने वाला सदा है सच्चाई, और हरा रंग है हरी हमारी धरती की अंगड़ाई, और कहता है यह देश हमारा कदम कभी ना रुकेगा, और हिंद देश का प्यारा झंडा ऊंचा सदा रहेगा, ठीक है। तो इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। तो ये जो है कि नेशनल फ्लैग की जब बात आएगा तो निश्चित तौर पर जो जेबी कृपलानी को आप नहीं भूलेंगे। जेबी कृपलानी, पॉलिटिक्स ऑफ चरखा उन्हीं का लिखा हुआ है, ठीक है। उन्हीं की पत्नी का नाम था सुचेता कृपलानी, जो भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी थी, 1963 ईस्वी में बनी थी। कहाँ की बनी थी? तो उत्तर प्रदेश की बनी थी, ठीक है। तो 22 जुलाई, नाम सुने होंगे, 22 जुलाई 1947 को, है ना, 22 जुलाई 1947, तो झंडा को जाकर के सुपुर्द कर दिया गया था, ठीक है। तो ये जो है कंप्लीटली जो है, जो केसरिया जो देख रहे हैं, व्हाइट जो देख रहे हैं, हरा जो देख रहे हैं, ये जाकर कंप्लीटली जाकर के झंडा समिति के अध्यक्ष हमारे कौन थे? जेबी कृपलानी साहब ही थे, और उन्हीं के द्वारा एक बुक में लिखा गया है पॉलिटिक्स, POLITICS, पॉलिटिक्स ऑफ चरखा, है ना, नोट कर लीजिएगा। पॉलिटिक्स ऑफ चरखा उन्हीं का बुक है, जो बहुत हाईलाइट बुक है और बहुत बार एग्जाम्स में आया हुआ है। ये क्वेश्चन इनसे डाले हुए हैं और आगे भी इनसे तर्क हमारा होगा। तो जो भी आपको क्वेश्चन बता दिए, चारों लोगों के बारे में बता दिए, आंसर इसका होगा कादम्बिनी गांगुली, लेकिन और भी 3 ऑप्शन जो दिए हैं उनके बारे में। इसी टाइप से आपका जो ऑनलाइन जो टेस्ट जो चल रहा है, जो ऑनलाइन जो टेस्ट जो चल रहा है आपका सॉल्यूशन, बहुत सारे बच्चे केवल ऑनलाइन टेस्ट से जुड़े हुए हैं, और जो लोग ऑनलाइन टेस्ट और क्लास दोनों से जुड़े होंगे, इसी टाइप से क्वेश्चन जो हम लोग टेस्ट में दे रहे हैं, वो लोग वही लोग देख सकते हैं जो कि वो लोग जुड़ेंगे। ध्यान रखिएगा, क्योंकि मेरा कंटेंट ही मेरी पहचान है। तो जो आप ऑप्शन, आप इसका आंसर आप एक देखे, लेकिन तीनों के बारे में आप जान गए, तो उसके लिए आपको क्वेश्चन का आंसर आपको एक मिला, लेकिन कंटेंट कितना मिला? कम से कम 10 से 15 कंटेंट मिला। तो इस तरह से क्वेश्चन आप तैयारी करिएगा, तो मुझे आशा और पूर्ण विश्वास है कि निश्चित तौर पर जो है आपकी तैयारी बहुत बेहतर हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग पढ़िए, मेहनत करिए। थ्योरी क्लास भी होगा। फर्स्ट थ्योरी क्लास लिए हुए हैं, सेकंड में आप पहले ऑब्जेक्टिव करा देते हैं, और थ्योरी इसके बाद ले लेंगे। आपको 1885 से स्टार्ट करना है, तो धीरे धीरे पढ़िए, हला नहीं कीजिए। आप लोग धीरे धीरे पढ़िएगा तो आप माइंड में भी घुसेगा। तो इसी का नाम है हिस्ट्री ज्योग्राफी बेवफा, रात को पढ़िएगा तो दिन को सफा। तो सफा करना है तो बोलिए, घबराया नहीं है। वन लिनियर से आप लोग पढ़ते होंगे एक एक लाइन, भारत के प्रथम महिला प्रधानमंत्री, भारत के प्रथम उस तरह से नहीं पढ़ना है। ऐसा पढ़िए कि आप लोग जो है कि माथा में जो है घुस जाए, है ना। सब मिलेगा, सब मिलेगा, सब PDF वगैरह सब मिलेगा, ठीक है। तो आगे बढ़े हम लोग। तो इस तरह से क्वेश्चन को आप लोग याद कीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा, बहुत सुंदर और अच्छी तरीका से आपको मिलेगा। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन देख लिया जाए। क्या है जी? 40 नंबर है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष निम्न में से कौन थी? ये तो दैट इज वेरी सिंपल, है ना, अभी बताए हैं। अभी आप इसके बारे में बताए, सब लोग इसका आंसर जल्दी दे दीजिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, INC, है ना, इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो प्रथम भारतीय कह रहा है, क्या कह रहा है? प्रथम भारतीय। सही इसका आंसर क्या होगा? सरोजिनी नायडू 1925 ईस्वी में कहां बनी थी जी? कानपुर में बनी थी, है ना। कहां बनी थी? कानपुर में बनी थी। यही है नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। जब इनको भारत की प्रथम महिला राज्यपाल जब बनाया गया, तो ये जाकर के इनका जो है कि कथन भी है, ये जो राज्यपाल का जो पद है ना, ये पिंजड़े में, है ना, पिंजड़े में सोने के समान है। तो इस तरह से जाकर दिया था। सही बात है, राष्ट्रपति का पद जो है और राज्यपाल का जो पद है वो मूवमेंट वाला पद नहीं है, एकदम स्थिरता वाली पद है। अभी देख रहे हैं हम लोग को द्रौपदी मुर्मू जो राष्ट्रपति की उम्मीदवार जो बनी है इंडिया की तरफ से, उम्मीदवार ही नहीं बनी है, 100% समझिए कि भारत की अगला जो है
एसटी के रूप में, अनुसूचित जनजाति के रूप में जो है पहली बार जाकर के महिला कोई सुशोभित अगर होंगी तो द्रौपदी मुर्मू ही होंगी और हो जाएंगी। क्योंकि अगला, चूंकि 29 तक आपका नॉमिनेशन है, परसों दिन तक, और उसका अगला नेक्स्ट मंथ में उसका क्या है, आपका वोटिंग है। वोट कौन दोगे? आप लोग दोगे। राष्ट्रपति का निर्वाचन प्रत्यक्ष होता है कि अप्रत्यक्ष? अप्रत्यक्ष रूप से होता है। उसमें जनता लोग वोट नहीं कर, जनता द्वारा जो चुना जाता है, जैसे लोकसभा के मेंबर देंगे, राज्यसभा के मेंबर देंगे, फिर आपको जो है कि जो विधानसभा जो सदस्य जो है वो लोग देंगे। तो ये लोग जाकर के उनको जो है जाकर के चुनते हैं, ठीक है। आप लोग नहीं दीजिएगा। आप लोग विधायक बना सकते हैं, एमपी बना सकते हैं, ठीक है। आप विधान परिषद के मेंबर आप बना सकते हैं, तो अब बस, लेकिन राष्ट्रपति नहीं बना, राज्यसभा का मेंबर तक आप नहीं बना सकते। जो राज्यसभा का जो मेंबर जो लोग बनता है वो आप नहीं बना सकते। तो भारतीय महिला कॉन्ग्रेस सरोजिनी नायडू के बारे में आपको पता चल गया, 1925 में अभी बताए हैं। और नीचे में आपको दिया हुआ पंडित रमाबाई दिया है, राजकुमारी अमृत कौर दिया हुआ, विजया लक्ष्मी पंडित दिया हुआ है। इसके बारे में तो हमको जानना, तो निश्चित तौर पर इसके बारे में भी आप लोग जान लीजिएगा तो बहुत आएगा। राजकुमारी अमृत कौर जो है भारत की प्रथम महिला केंद्रीय मंत्री है, नोट कर लीजिए। सिंपल क्वेश्चन है, कोई खास नहीं है। राजकुमारी अमृत कौर मतलब भारत की प्रथम महिला केंद्रीय मंत्री कौन थी? राजकुमारी अमृत कौर थी। विजया लक्ष्मी पंडित कौन थी जी? ये ध्यान रखिएगा कि ये जो है नेहरू जी की बहन है। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहन है और पंडित मोतीलाल नेहरू की क्या है? बेटी है। ये जाकर के संयुक्त राष्ट्र संघ, यूएनओ का नाम सुने होंगे, यूएनओ है ना। यूएनओ मतलब क्या? 24 अक्टूबर 1945, यानी कि 24 अक्टूबर 1945 को जाकर के आपको यूएनओ अस्तित्व में है। एनो है राष्ट्र संघ, ये जाकर के आपको 10 जनवरी 1920 को स्थापना हुआ था। कब हुआ था? 10 जनवरी 1920 को, ठीक है। तो ये सब जानना होगा, छोटे छोटे पॉइंट हैं। तो ये जो है जाकर की प्रथम भारतीय महिला राजदूत थी, कौन? विजया लक्ष्मी पंडित। ये भारत की प्रथम महिला, अगर नाम अगर आएगा तो नोट कर लीजिएगा, बता दिए नेहरू जी की बहन है। और यूएनओ में भारत की प्रथम महिला राजदूत, नोट कर लिए। भारत की प्रथम महिला राजदूत के रूप में कौन सुशोभित हुई थी? तो विजया लक्ष्मी पंडित। ये भी बता दे कब हुई थी, ये भी लिख लीजिएगा आपको, 1953 ईस्वी में। कब हुई थी? 1953 में, ठीक है। भारत की प्रथम महिला राजदूत के रूप में विजया लक्ष्मी पंडित, जवाहरलाल नेहरू की बहन है, पंडित मोतीलाल नेहरू की कौन है? बेटी है। दूसरी बात, ये जो है आप जो देख रहे हैं, यूएनओ जो है 24 अक्टूबर 1945 में आया अस्तित्व में। क्यों आया था? क्योंकि 1939 टू 45 आपका वर्ल्ड वार हुआ था। कौन वर्ल्ड वार? सेकेंड वर्ल्ड वार, ठीक है। सेकेंड वर्ल्ड वार में कितने देशों ने भाग लिया था? 61 देश ने भाग लिया था। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से लेकर के 1918 तक हुआ था। इसमें कितने देशों ने भाग लिया था? तो 37 देशों ने भाग लिया था, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिएगा। उस समय भी फर्स्ट वर्ल्ड वार जब हुआ था तो जाकर के राष्ट्र संघ बना था कि कभी इस तरह का कुछ घटना ना हो, है ना। यानी कि राष्ट्र संघ की स्थापना अभी बताए हैं 10 जनवरी 1920, है ना, 10 जनवरी 1920 को। 20 में बहुत सारे हैं पॉइंट। 20 में क्या है जी? एटक, AITUC, नोट कर लीजिएगा, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, लाला लाजपत राय, इसका स्थापना कब हुआ था? 1920 में। आपका आईबी भी है, आईबी मतलब इंटेलिजेंस ब्यूरो, इसका भी स्थापना कब हुआ था भाई? 1920 में। खिलाफत आंदोलन कब हुआ था भाई? 1920 में, है ना। असहयोग आंदोलन कब हुआ था भाई? 1920 में। कैसे नहीं याद होगा? याद होगा, शब्दवेदी बाण है मेरे पास। सोनाली सिंह कहते यूएनओ को बताया, यूएनओ तो बता दिए, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन जिसको बोलते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ जिसको बोला जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ जो है जाकर के अस्तित्व में आया था 24 अक्टूबर 1945 को आया था। देख रहे हैं ना, आपको कितना क्वेश्चन बताया? 4 क्वेश्चन भी अभी नहीं हुआ, 1 घंटा लगभग पढ़ा चुके हैं। थोड़ा फास्ट चलिए सर, देख रहे हैं ना, मनीष बाबू कह रहे हैं कि थोड़ा फास्ट चलिए। आप दौड़ो यार, मुझे दौड़ने की आदत नहीं है। सफलता का कोई शॉर्टकट ट्रिक नहीं है। सफलता का मतलब है नॉलेज, सफलता का मतलब है अनुभव, सफलता का मतलब है कंसंट्रेट। आप लोग जब ऐसे पॉइंट पर जब पहुंचते हैं, जैसे आपकी नौ जॉब हो जाएगी, आपका रिजल्ट होने वाला है,
उसी समय लड़का लोग घबराता है कि अब हम क्या करें। इस पर एक बहुत अच्छा वीडियो जो है, अपना एक्सपीरियंस जो है आपको डालेंगे, बताएंगे, आपकी लाइफ का सबसे बड़ा अनुभव देंगे। उस स्थिति में कभी नहीं घबराना चाहिए, और वही आपका जो अग्नि परीक्षा है, अग्निवीरों का। ठीक है। तो हम बात कर रहे थे बहुत सारा ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, जब हम सिस्टमेटिक ढंग से जब मॉडर्न जब पढ़ाएंगे तो ये सब चर्चा करेंगे। लेकिन पॉइंट अगर भारत में 3 प्रकार की हमारा खुफिया एजेंसी काम करती है, पता है ना। एक आईबी हो गया 1920 में, दूसरा है सीबीआई। सीबीआई आपका 1963 है, और आपका रॉ है RAW, यानी कि रिसर्च एंड एनालिसिस विंग है 1967 में। तो 3 गो भारत में खुफिया एजेंसी हैं। आईबी का ही फॉर्म निकलता है, इंटेलिजेंस ब्यूरो, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है। सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इसका भी फॉर्म आप लोगों को निकलता है। इसका स्थापना 1963 में। 1963 में भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी थी, कौन? सुचेता कृपलानी। सुचेता कृपलानी कौन है? यानी कि आपको जेबी कृपलानी की पत्नी का नाम था। ठीक है। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी थी 1963 में। कहां की बनी थी भैया? उत्तर प्रदेश की बनी थी। ठीक है। तो नोट कर लीजिएगा, ऐसे ऐसे पॉइंट अगर आप लोग को माइंड में रहेगा तो आप लोग को नाश्ता रहेगा। ठीक है। उसी समय एक मूवी आई थी आपको, झांसी की रानी। झांसी की रानी पर एक बायोग्राफी बना था। ठीक है। तो वो भी जो है मूवी जो आपको आई थी, मूवी के बारे में आपको बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताएंगे। एक एग्जाम्स में आता है, एक एग्जाम में 100% आएगा, चाहे दादा साहब फाल्के आएगा, चाहे पहली फिल्म कौन सी है, प्रथम बोलती फिल्म कौन सी है, प्रथम रंगीन फिल्म कौन सी है, और भारत की प्रथम महिला फिल्म अभिनेत्री कौन है जो सांसद बनी, या कौन फिल्म अभिनेता है जो सांसद बने। ऐसे ऐसे पॉइंट्स आप एक क्वेश्चन फिक्स, भले पैटर्न तो जान लीजिए, पैटर्न कहां कहां से आता है। तो सबके बारे में बता दिए ना बाबू। राजकुमारी अमृत कौर जो है भारत की प्रथम महिला केंद्रीय जो है मंत्री बनी थी, है ना। पंडित रमाबाई जो है समाज सुधार के रूप में काम की थी, और आर्य महिला सभा की जाके स्थापना की थी, आर्य महिला सभा। तो ये समाज लिख लीजिएगा उनके बारे में भी। लिख लीजिए, कोई भी दिक्कत होगा तो बोलो। जल्दी बोलिए, इसको लिख ही देते हैं, आर्य महिला। तो सब लोगों के बारे में थोड़ा थोड़ा बता दिए। भारत की प्रथम महिला केंद्रीय मंत्री राजकुमारी अमृत कौर। विजया लक्ष्मी के बारे में बड़ा VVI क्वेश्चन है, ये एग्जाम्स में बहुत बार आ चुका है क्वेश्चन, नोट कर लीजिएगा। ये VVI है, ये भी VVI है। सुरेश नायडू का आपको कहना ही नहीं, VVI है ही। तो इस तरह से क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आएगा। ऐसी लागी लगन मेरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरी गुन गाने लगी, महलों में चली बन के जोगन चली, रानी दीवानी कहाने लगी। तुम लोगों को बाबू, लड़का हो या लड़की, ऐसे प्यार के रंगत में रंग देंगे कि सिर्फ और सिर्फ दीवाना हो जाओगे राकेश लाल का। ऐसे ऐसे आप लोगों को GS देंगे, ऐसे ऐसे कंटेंट देंगे कि रात में भी तुम सब जो एकदम अचानक जगोगे। अचानक, अरे बाप रे राकेश सर आ गए। सपना में भी आते हैं, 2 4 10 क्लास देख लोगे ना तो सपना में भी कभी कभी आएंगे, तुम्हारा नींद हराम कर देंगे, इतना ध्यान रखना। बी के बारे में थोड़ा सा फिर से बोलिए। बी पंडित रमाबाई है। पंडित रमाबाई जो है समाज सुधार के क्षेत्र में, महिला के लोगों के क्षेत्र में बड़ा अच्छा काम की थी, और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आर्य महिला सभा की स्थापना की थी, आर्य महिला सभा। ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आपको आता है। मस्त गुरुजी, मीरा की तरह प्रेम दीवानी बना देंगे तुम सबको। मीरा जो प्रेम दीवानी थी ना, उसी टाइप से बना देंगे तुम सबको।
रात में जो भी आपको सेक्शन जो पढ़ाते हैं उसको रिवीजन कर लो आप लोग, खूब बढ़िया से नींद लो। लाइफ में 3 काम करना है स्टूडेंट को, खूब खाना है, खूब सोना है और खूब पढ़ना है। चौथा, अगर आपके पास कोई काम अगर आया, आप जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे, नोट कर लेना। मार्केटिंग का जॉब, घर का काम, ठीक है, घर का काम करते हुए एक्सेप्शनल लोग होते हैं जो कर पाते हैं, क्योंकि माइंड डाइवर्ट हो जाता है, ठीक है। तो खूब खाने का मतलब इतना मत खा लीजिए कि आप बीमारे पड़ जाइए। सुपाच्य भोजन, हमेशा जो है हरा साग सब्जी का यूज करो, ठीक है। आगे बढ़े ना हम लोग। आप लोग को इतना स्टोर देना है, इतना माइंड में डालना है, और आप लोग नहीं अगर बढ़िया से आप लोग को हेल्थ इज वेल्थ जो रहेगा तो कुछ कर पाएंगे? बोलिए, नहीं ना कर पाएंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन है? क्वेश्चन, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष, ये तो आप लोग जानते हैं, बदरुद्दीन तैयब जी का नाम सुने वही थे ना। इसका सही आंसर होगा बदरुद्दीन तैयब जी, सब लोग जान रहे हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी ही थे। 1887 में मद्रास में बने थे। सबके बारे में बता दे, लिख लीजिए, 1887 में मद्रास में, है ना, बदरुद्दीन तैयब जी, ठीक है। सैयद हसन इमाम साहब जो है बंबई में जाकर के एक विशेष अधिवेशन हुआ था 1918 में, नोट कर लीजिएगा, 1918 बंबई, है ना, विशेष अधिवेशन, नोट कर लीजिए। ये जो है बड़ा सैयद हसन इमाम साहब जो है बहुत अच्छे मैन थे, हालांकि मुस्लिम थे, लेकिन जो है बहुत अच्छे पक्षधर थे। इन्होंने बहुत अच्छा काम किया। जैसे जब साइमन कमीशन जब भारत आया था, भारत कब आया था जी? 3 फरवरी 1928 को आया था। कौन? साइमन कमीशन, ठीक है ना, साइमन कमीशन आया था। तो साइमन कमीशन जब भारत आया था तो बहुत बड़ा विरोध हुआ था। उसमें जाकर के ये जो है बहुत पुनर्जोर जो है उनका जाकर के विरोध किए थे, बहुत पुनर्जोर। हालांकि भले जो है लाहौर में आपका लाला लाजपत राय जो है जाकर के साइमन कमीशन के विरोध में बेचारे चोटिल हुए और उनका देहांत हो गया, वो बात की बात है, लेकिन मुस्लिम होने के नाते बहुत अच्छा काम किए थे। सविनय अवज्ञा आंदोलन में भी जाकर इन्होंने बहुत अच्छा जो है कि परफॉर्मेंस दिया था, महात्मा गांधी को सपोर्ट किए थे। सविनय अवज्ञा आंदोलन जब दांडी यात्रा के तुरंत बाद हुआ था, यानी 1930 ईस्वी में, ठीक है ना, तो ये सब ध्यान रखना है। नवाब सैयद मोहम्मद साहब 1913 में बने थे। कब बने थे? 1913 में, ठीक है, ये आपको याद होगा, 1913, है ना। और ये मेहता जी जाकर के बने थे कब? 1890 में, फिरोज शाह मेहता, ठीक है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन जो है हमेशा होता था, है ना। ये कहाँ हुआ था? 1913 में तो कराची में हुआ था, कराची में हुआ था। कराची मतलब वही पाकिस्तान, और ये कलकत्ता में हुआ था, सही है ना, कलकत्ता, फिरोज शाह मेहता, है ना, कलकत्ता में। तो अब बात यहाँ पर देखिए, बहुत सारी बातें यहाँ पर आ रही है। जैसे 1913 का पॉइंट जो आपको याद होगा, जैसे दादा साहब फाल्के, है ना, दादा साहब फाल्के, है ना, दादा साहब फाल्के के द्वारा जो है 1913 में भारत की पहली फिल्म जो बनाया गया था उसका नाम था राजा हरिश्चंद्र। नाम सुने हैं राजा हरिश्चंद्र का? तो राजा हरिश्चंद्र, क्वेश्चन है एक, जानिए अनेक, मेरा एक ही मकसद है। राजा हरिश्चंद्र जो पूर्णतः जो है मुख्य बधिर था, जब डिस्क्रिप्टिव जब पढ़ाएंगे तो बहुत सारे दादा साहब फाल्के को जो है कि मूवी बनाने में कठिनाइयां आई थी। उन कठिनाइयों को आपको सुपुर्द करेंगे, आप लोगों को बता देंगे। अभी चूंकि चल रहा है ऑब्जेक्टिव, इसलिए बता रहे हैं। 1913 में जाकर गदर पार्टी, नाम सुने ना, 1913 में क्या हुआ था जी? गदर पार्टी। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में आया था 67वीं बीपीएससी में, स्पेशल पढ़ाए थे जब बीपीएससी का, तो सारा चीज एक वीडियो से 18 क्वेश्चन आया था बीपीएससी में। हालांकि हैकर मेरा हैक करके डिलीट कर दिया, बात की बात है। तो गदर पार्टी की स्थापना जो अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को शहर में किया गया था। लाला हरदयाल का नाम सुने होंगे, लाला हरदयाल, है ना, लाला हरदयाल और काशीराम जिसके कोषाध्यक्ष थे, ठीक है।
1913 में जाकर के R.N. टैगोर को जो है, रविन्द्रनाथ टैगोर को जाकर के नोबेल पुरस्कार मिला था। क्या मिला था जी? नोबेल पुरस्कार। एक मिनट, 1913 में क्या मिला था? नोबेल पुरस्कार, नोट कर लीजिएगा, नोबेल पुरस्कार 1913। R.N. टैगोर है ना, ये एशिया में, भारत में नहीं बल्कि एशिया में पहले जो है नोबेल पुरस्कार विजेता थे। पुस्तक का नाम था गीतांजलि, और बहुत अच्छी साहित्य के क्षेत्र में इनको दिया गया था। और यही R.N. टैगोर साहब जो है 1906 में जब 1905 में जब बंगाल का जब विभाजन जब हुआ था 16 अक्टूबर को, तो उन्होंने जाकर के अमार सोनार बंगला लिखा था। हालांकि ये शोक में लिखे थे, खुशी में नहीं लिखे थे। और यही जाकर के 1972 में जब बांग्लादेश जब स्वतंत्र हुआ तो बांग्लादेश का क्या बना? राष्ट्रगान बन गया। तो भारत के पहले ऐसे मैंने रविन्द्रनाथ टैगोर जो 2 देशों के राष्ट्रगान लिखे हैं। क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना? क्वेश्चन आपको ये नहीं है कि भारत के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे, ये नहीं आएगा। क्वेश्चन आपको आएगा कि भारत के ही नहीं बल्कि एशिया के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता इनमें से कौन थे? प्रथम भारतीय एशिया का नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? तो सही उनका आंसर होगा रविन्द्रनाथ टैगोर। ठीक है, बहुत लोग अच्छा जवाब दिया है, लेकिन मेरा आंसर से नहीं मतलब, मेरा है कि आप लोग इसके बारे में जानिए। जितना मैक्सिमम आप लोग जानिएगा उतना ही आपको बेनिफिट्स हो। ओके, बदरुद्दीन तैयब सबके बारे में बता दिया आपको, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लिया जाए। 15 तो हो गया, 16 भी देखिए। चलिए 16 भी देख लीजिए। आप लोगों को 20 क्वेश्चन इसमें आज फाइनल कर देते हैं ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन, आपको 27वां जो है आपका बांकीपुर पटना में हुआ था, है ना? कहाँ हुआ था? बांकीपुर पटना। ठीक है, बांकीपुर पटना में हुआ था 1912 में। अध्यक्ष थे हमारे को R.N. माधोलकर, जिनको पूरा नाम है रघुनाथ नरसिंह माधोलकर। तो हम बार बार रिपीट कर रहे हैं, बिहार से रिलेटेड है ना। R.N. माधोलकर 1912 में, क्लियर है ना? 1912। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था 1911 ईस्वी में, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में, है ना। उस समय जो है जॉर्ज पंचमवा भारत आया था। जॉर्ज पंचम का जब नाम आता है तो निश्चित तौर पर उसको हम याद करते हैं, जॉर्ज पंचम। और उसी के स्वागत में जाकर मुंबई में जो है गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किया गया था 1911 में। कहां पर? मुंबई। अब उसका नाम हो गया है बम्बई। तो 2 नाम आता है, गेटवे ऑफ इंडिया और इंडिया गेट। तो समझ में आ गया, जॉर्ज पंचम आया था, है ना, जॉर्ज पंचम। जिसे देखते होंगे आज भी, अगर भारत के राष्ट्रपति अगर आएंगे, प्रधानमंत्री आएंगे, अगर किसी जिला में अगर मुख्यमंत्री आएंगे तो उनके लिए क्या होता है? तोरण द्वार बनता है, यानी कि स्वागत के लिए। उस समय क्या था कि उस समय हवाई जहाज की व्यवस्था नहीं थी। हालांकि भारत में हवाई जहाज का नाम अगर आ गया तो इलाहाबाद से नैनी के बीच में है, जाकर के पहली बार जो है 1911 में ही जाकर के आपको हवाई यात्रा प्रारंभ किया गया था। ये भी एक क्वेश्चन बन गया, आपको याद आ गया तो बता दिए। ठीक है, ये भी आपका क्वेश्चन एक बन गया, इलाहाबाद से नैनी। ठीक है ना, पहली बार। तो उस समय जो है कि हवाई मार्ग की व्यवस्था उतनी नहीं थी, इसलिए जल मार्ग से लोग आता था। मुंबई में जाकर के उतरे थे और वहीं पर जाकर इसका निर्माण क्या कर दिएगा? गेटवे ऑफ इंडिया। नोट कर लीजिएगा। एक और पॉइंट बता देते हैं, एक और है इंडिया गेट। इंडिया गेट जो है रायसीना पहाड़ी पर सिचुएटेड है। रायसीना भी याद रखिएगा, रायसीना पहाड़ी, है ना, रायसीना पहाड़ी पर सिचुएटेड है। ये कहां पर है? दिल्ली में। कहां पर है? दिल्ली में। तो ये जो है 1914 से लेकर के 1918 के मध्य जो है बहुत सारे लोग जो मारे गए थे, जो शहीद जो हुए थे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, उनकी याद में, उनकी स्मृति में जाकर के इंडिया गेट का निर्माण किया गया है। ठीक है, और इसका निर्माण कब हुआ था वो भी नोट कर लीजिएगा। इसका निर्माण लिख लीजिएगा 1921। नोट कर लीजिएगा, बहुत अच्छा पॉइंट बता रहा है।
तो ये हो गया बांकीपुर पटना, उतना से क्वेश्चन आपको इतना मिला। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। सूरत, सूरत में जो है आपका अधिवेशन जो हुआ था 1960 में हुआ था। रास बिहारी घोष इसके अध्यक्ष थे, है ना। और इसी अधिवेशन में जाकर के नरम दल और गरम दल जाकर के विभाजित हो गया था, ठीक है। उसी को बोलते हैं हम लोग सूरत अधिवेशन, ठीक है। गया के बारे में बताया 1922 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन गया में हुआ। अध्यक्ष कौन थे जी? यही थे हमारे CR दास, जिनको चित्तरंजन दास कहते हैं और देश बंधु के नाम से भी जाना जाता है। रांची में आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन नहीं हुआ, लेकिन रांची में कैपिटल, हालांकि बिहार झारखंड एक था, वहीं पर आपका नाम है रामगढ़, रांची रामगढ़। अभी बताया ना, ये जाकर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन 40 में जो हुआ था। अबुल कलाम आजाद, अभी बताया है, कलाम शॉर्ट में लिख देते हैं अबुल कलाम आजाद, ऐसे इनका पूरा नाम है मौलाना अबुल कलाम आजाद। तो ये जाकर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने, ठीक है। दिस पॉइंट शुड बी नोटेड। सब दिख रहा है आप लोग को? कोई दिक्कत परेशानी? तो निश्चित तौर पर इसको आप लोग करेंगे। अच्छा लग रहा है? बोलिए। और आपको 10 मिनट बताएंगे और इसको पूरा आप लोग रिवीजन करिए। रात में जो है नोट कर लीजिए, रिवीजन करिए, लिखिए और सुबह में सोइए। और सुबह 8 बजे से आप लोग एकदम आ जाइए, एकदम वेलकम है, सभी लोगों का वेलकम है। और ऑनलाइन क्लास और ऑनलाइन टेस्ट से एकदम जुड़िए और अपने दोस्तों को भी जुड़वाइए। रिजल्ट चाहिए तो एकदम निश्चित रूप से जुड़िए, उन लोगों को बहुत फायदे होंगे। दिन दुगुना रात चौगुना होगा आपको। फिरोज शाह मेहता के बारे में, हालांकि जो पिछला जो क्वेश्चन था 15 में बहुत सारा पॉइंट और भी था, उसमें छूट गया था, कोई बात नहीं। इसे इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्य भी बने थे, ठीक है। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना भी किए थे। तो बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना जो है उसका 1885 में हुआ था। तो उसमें जो है आपको जैसे देखते होंगे फिरोज शाह मेहता थे, KT तैलंग थे, उसके बाद बदरुद्दीन तैयबजी थे। इसे क्वेश्चन थोड़ा सा तो माइंड में कभी कभी आता है, कभी कभी नहीं आता है, तो फिर हम लोग उसको आगे कभी क्लास क्वेश्चन अगर आएगा ही निश्चित तौर पर तो उसको हम लोग कर लेंगे। अब देखिए ये क्वेश्चन आपको आ गया है। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम जो अंग्रेज दिया है, देख रहे हैं ना। अंग्रेज में आपको याद ही होगा, अंग्रेज की अगर बात होगा तो किसकी आगे? जॉर्ज यूले की बात होगा, है ना। जॉर्ज यूले की बात होगा। इसमें विलियम बेडनबर्ग भी दिए हुए हैं और आपका हेनरी कॉटन भी दिया हुआ है। तो निश्चित तौर पर जो इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। जॉर्ज यूले के बारे में आपको पहले भी बताया है 1888 में। 1888 कहां पर? इलाहाबाद, जाकर के बने थे। विलियम बेडनबर्ग ये जाकर के आपको 2 बार बने थे, लेकिन आपको जो इम्पोर्टेंट जो है आपको बता देते हैं 89 तुरंत जो है आपको 18, चूंकि अंग्रेज थे और ये भी जो है आपको 1889 हो जाएगा, है ना। और ये जो है आपको विलियम बेडनबर्ग है ना, विलियम बेडनबर्ग। और एक आपका नाम जो आता है आपका सर हेनरी कॉटन जो बंबई में बने थे, ठीक है। और ये बने थे आपको 1904 में। कब बने थे? 1904 में। 1904 ये भी बंबई में, ये भी आपको बंबई में, ठीक है। सब अंग्रेज लोग ही हैं, इसलिए आपको डाल दिए हैं। अल्फ्रेड वेब का भी नाम आता है। अल्फ्रेड वेब 1894 में बने थे, उनको भी लिख लीजिए। अल्फ्रेड वेब, इसको नोट कर देते हैं। अल्फ्रेड वेब 1904 मतलब बोलिए अभिनव भारत का गठन 1904, ठीक है। ये कहाँ बने थे? मद्रास में बने थे। कहाँ बने थे? मद्रास में। अल्फ्रेड अभिनव भारत नोट कर लीजिएगा, 4 अगर आ गया तो। अभिनव भारत एक संगठन है, अभिनव भारत। BD सावरकर का नाम सुने होंगे, इसकी अभिनव भारत एक संगठन है, क्रांतिकारी संगठन है। इसके द्वारा? BD सावरकर ना, उनको बोलते हैं विनायक दामोदर सावरकर।
और गणेश वासुदेव सावरकर इनके भाई हैं, गणेश वासुदेव सावरकर, ठीक है ना। तो ये भी आपका क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है, ये तो एग्जाम में आपको आता है, आएगा, आने की भी पूरी संभावना है, इसलिए जितना इसको हो सके उसको आप लोग इसको नोट करेंगे बिल्कुल इसी तौर पे। लॉर्ड कॉर्नवालिस का नाम सुने हैं, अस्थाई बंदोबस्त 1793। बोलिए, हम आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कि भारत में बहुत सारे वायसराय और गवर्नर जनरल को आप लोग देखे होंगे, लेकिन भारत में जाकर के मात्र एक ही वायसराय का जो है मकबरा है, पता है कि नहीं आप लोगों को? बोलिए, गाजीपुर का नाम सुने हैं ना, गाजीपुर। क्वेश्चन पूछता है लॉर्ड कॉर्नवालिस का मकबरा इनमें से किस स्थान पर है? तो भारत देता है, भारत, ब्रिटेन, तो मैंने प्लेस का, शहर का, ब्रिटेन के कुछ शहर का नाम देता है, इंडिया के शहर का नाम देते हैं। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि ब्रिटेन घूमते हैं, लेकिन निश्चित तौर पर जो आपको बता देते हैं कि लॉर्ड कॉर्नवालिस, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस है ना, लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है इनका मकबरा जो है गाजीपुर, कहां पर है? गाजीपुर में सिचुएटेड है। तो ये भारत में है, मरने के बाद जो है सारा लोग जो है वायसराय और क्या बोलते हैं गवर्नर जनरल चले गए थे ब्रिटेन अपने देश के यहाँ, लेकिन इनका मकबरा जो है गाजीपुर में। अस्थाई बंदोबस्त का नाम सुने होंगे, 1793 यही ना किया था? बोलिए, अस्थाई बंदोबस्त, अस्थाई बंदोबस्त 1793 नोट कर लीजिएगा, ये भी जो है आपको बताएंगे, है ना। तो अंग्रेज की अगर बात हो रहा था तो इसमें अंग्रेज का भी मेरा नाम याद आ गया, इसलिए बोल रहे ये 86 से 93 तक थे और फिर 1805 भी 2 बार जा करके बने थे। उसको भी आप लोग नोट करिएगा, तो लिख लीजिए 1886 से लेकर के 1786 1786 से लेकर के आपको 1793, फिर दूसरा बार जाकर के बने थे 1805 में। ये 2 बार जाकर के भारत के गवर्नर जनरल रहे थे, लॉर्ड कॉर्नवालिस। क्या लग रहा है? बोलिए, लगता है आप लोग सुस्त पड़ गए हैं, सुस्त पड़ गए हैं? सुस्त नहीं पढ़ना है, बहुत कुछ पढ़ना है अभी। तो ये सिर्फ जो है आपको, आप लोगों को जो केवल जो है आपकी भूमिका बना रहे हैं, केवल जो है आपको कंटेंट से थोड़ा सा फोकस डाल रहे हैं। अब आप देखिए लास्ट क्लास यहीं तक छोड़ देते हैं, क्योंकि आप बहुत आज गर्मी है और थोड़ा सा काम भी है, क्योंकि आपको पहले भी बता चुके हैं कि हम टकले हो गए हैं, किस लिए हुए हैं। तो निश्चित तौर पर कल भी आपका क्लास हम सुबह मॉर्निंग में लेंगे, और रात को आपको 8 बजे सर का जो क्लास, आज मैथ्स का क्लास होगा, मैथ्स का। तो मैथ्स आज बेसिक रूप से स्टार्ट होगा, शुरुआती एकदम 0 लेवल से, यानी कि नंबर सिस्टम से। तो कोई भी बच्चा जो है क्लास नहीं छोड़ेंगे अगर जिनका मैथ अगर वीक हो। तो सी की जानकारी, विलियम बेडनबर्ग के बारे में लिखे ही बाबू, 1889 में बम्बई में जाकर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, है ना। टाइम हो गया, दीपक कुमार बोल रहे हैं टाइम हो गया, सही बात है। कुछ जॉब करते हैं, कुछ जॉबधारी लोग हैं, तो जाहिर सी बात है, हालांकि मैं तो अभी 2 दिन छुट्टी में हूं, लेकिन फिर भी आपको कैसा लग रहा है आप लोग? थोड़ा सा एक बार आप लोग को मन में आप लोग जो बताए थे, सभी लोग, लड़का हो या लड़की, अपने अपने ग्रुप्स में जो बैनर जो टेलीग्राम पर जो मेरे देखे होंगे, वो निश्चित तौर पर जो अपने अपने ग्रुप्स में उसको शेयर कर देंगे सारा जगह, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, टेलीग्राम पे, ट्विटर पे। थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए मेरे को, और अपने दोस्तों को जो है सभी एक एक स्टूडेंट को आप लोग जोड़ने का काम करिए लाइफ में, कि सर से, चूंकि मुझे रिजल्ट देना है। हम आप 1 लाख बच्चे पढ़ेंगे इसी प्लेटफॉर्म से पढ़ेंगे, 1000 बच्चे पढ़ेंगे इसी प्लेटफॉर्म से, 1 लाख जब पढ़ेंगे तो ज्यादा रिजल्ट होगा। तो मैं उसके लिए सबसे बड़ा जो है कि जिम्मेदार हूंगा कि हाँ भाई, राकेश सर के साथ हम लोग पढ़े थे, आप लोग सपोर्ट किए थे। और वीडियो जहां भी आप लोग देखिए, जिस रूप में भी देखिए, हालांकि मेरा चैनल पर जो है वीडियो अभी एक भी नहीं है, सिर्फ एक वीडियो है,
और बाकी सारा का सारा डिलीट कर दिया गया है। लेकिन जैसे ही वीडियो आपको दिखाई देगा तो समझिए कि हम लोग 0 लेवल से उसको स्टार्ट कर रहे हैं। तो आप लोगों सभी लोगों का सहयोग की जरूरत है। एक बार उसको जरूर जो है कि आप लोग कमेंट्स करिएगा, जम करके कमेंट्स करिएगा, शेयर करिएगा, ताकि हम लोग वहां पहुंच जाए जहां पर हम पहले थे, उससे और आगे हम लोग निकलेंगे। एगो बोल रहे हैं सोनू मल्होत्रा के सर, आप भी ये बड़का ढकलोल आदमी लगता है, पता नहीं कैसे जॉब करता है। आप भी जॉब करते हैं या खाली टीचिंग करते हैं? अरे जो तुम्हें वो खाली छोटा नौकरी करते हो, हम कितना नौकरी किया और आप 12 साल से पढ़ा रहे हैं। अगर पढ़ाए ना रहते तो पढ़ाने का एक्सपीरियंस हमको कहां से मिलता? अच्छा लगता है। 1904 क्या 1904 अभी ने बताया है। सर हेनरी कॉटन 1904 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने। 1904 में उस समय हमारे भारत के जो है वायसराय कौन था? लॉर्ड कर्जन था। कौन था? लॉर्ड कर्जन। और 1904 में ही जाकर के आपको 1904 में ही जाकर के आपको बताए, क्या बताए बोलिए? अभिनव भारत बताए, अभिनव भारत। 1904 में जाकर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, अल्फ्रेड बेब थे, आईएनसी। ये जितना भी बात हो रहा है आईएनसी से रिलेटेड हो रहा है, जो भी उससे संबंध आपको क्वेश्चन है आपको बता रहा है।